Hello students, starting with next lecture of rotational motion, a part of rotational dynamics. लास्ट लेक्चर हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे, एक था पैरेलल एक्सिस थ्योरम और सेकंड था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. क्या था बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और क्या था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट कि कुछ the moment of inertia about a axis perpendicular to the plane lamina मतलब IZ. यहाँ का मोमेंट ऑफ ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विच लाइन द प्लेन. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज. ठीक है. नेक्स्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a parallel axis is equal to sum of moment of inertia about a perpendicular about a axis which passes through center of mass बराबर है plus the mass of the body and the square of the distance between two parallel axes. ये last lecture में हमने देखा था, बराबर है. In today's lecture we are going to discuss moment of inertia for symmetrical bodies. ठीक है ना बेटा? So स्टार्ट कर दे बेटा. फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर थीन यूनिफॉर्म रॉड. ना बच्चों, थीन यूनिफॉर्म रॉड. कंसेप्ट देखना भी यहाँ पे. इट इज थीन यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट. ठीक है ना बेटा? ओके, हमको है ना यही सब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और आगे बढ़ने. बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लैमिना बॉडी. मैक्सिमम टाइम पे हम लोग को पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही काम आने वाला है. ठीक है. देखते हैं बेटा कि यूनिफॉर्म रॉड के लिए हमें ना यहाँ पे एक फॉर्मूला हमेशा पता होगा. ओके, वो याद कर लो. उसका डेरिवेशन है, वो एडवांस बैच में करेंगे हम. ठीक है, याद रखना. अब बेसिक से ये फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब ये सेंटर ऑफ मास है सी. ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग को हमेशा याद रखने का यहाँ पे रॉड के लिए. बाकी सारे फॉर्मूलेज में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आते हैं. तो आईसी का जो यहाँ पे वैल्यू होगा, आईसी इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, एम इज द मास ऑफ द रॉड. जब रॉड को आप ऐसे घुमाओगे मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या है ये? एम आई ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस passing through about an axis passing through center of mass and perpendicular to rod या perpendicular plane बोला तो भी चलेगा. and it is perpendicular to length of the rod, perpendicular to the rod मतलब लेंथ को perpendicular है. ठीक है ना? तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? आई का वैल्यू क्या रहेगा बच्चों? ml square by 12. ये फर्स्ट पॉइंट है. mi of a rod about an axis passing through center of mass and perpendicular to the length of the rod is given by ml square by 12. Okay, yes. next हमको फाइंड करना है mi of a rod about one end. about क्या बोला बच्चों? one end. moment of inertia of a rod about one end. okay, about one end का कंसेप्ट क्या है? about one end, same, about one end and perpendicular to the length. मतलब वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट यहाँ पे, एम आई यहाँ पे फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करना है. ठीक है ना? तो यहाँ का जो फॉर्मूला होगा दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 3. कैसे आता है एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज अबाउट वन एंड, हम लोग लिखते हैं आई एंड ना. ठीक है, कैसे करेंगे सो? अब देखो, ये जो एक्सिस है कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. हमको ये फाइंड करना है. ठीक है, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे? ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ कैसे बेटा पैरेलल है. तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहते हैं? यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस पूरे रॉड का मास दैट इज एम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? पूरे रॉड का लेंथ कितना था? एल था. ओके, तो यहाँ का लेंथ कितना होगा? एल बाई 2. दिस इज नथिंग बट कितना? एल बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पे एच का वैल्यू कितना होगा बच्चों? एल बाई 2. तो एल बाई 2 का क्या आएगा? स्क्वायर. आईसी का वैल्यू कितना है? आईसी इज एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ये कितना होगा बेटा? एम एल स्क्वायर अपॉन 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 कितना होगा बच्चों? 4. ठीक है, अब एलसीएम सेम करना है. मल्टीप्लाई डिवाइड पे क्या करेंगे? 3.
तो जब 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो आगे क्या मिलेगा, ml²/12 प्लस ये मिलेगा 3ml²/12। 3 + 1 कितना होगा बेटा, 4। 4/12 कितना मिलेगा, दैट इज फाइनली वी आर हैविंग ml²/3। ये हमारा आंसर है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट वन एंड। ओके, अबाउट वन एंड मतलब कैसे, सो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये रॉड है तो फर्स्ट केस में ना हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं, द एक्सिस इज पासिंग लाइक दिस, ठीक है ना, एक्सिस ऐसा पास हो रहा है और हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं, समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे घुमा रहे हैं बीच में से। और वन एंड मतलब हम लोग कैसे घुमा रहे हैं, ये वाला एक्सिस है, अभी ऐसे घूम रहा है रॉड। दिस इज सेकंड केस, क्लियर्ड विद दिस। अबाउट वन एंड मतलब रॉड ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना बेटा, और अबाउट सेंटर मतलब रॉड ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना बेटा, ये एक्सिस हो गया, रॉड ऐसे घूमने वाला है। क्लियर्ड है, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। नाउ कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिडवे बिटवीन सेंटर एंड वन एंड। क्या बोला बेटा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिडवे बिटवीन सेंटर एंड वन एंड, बिटवीन सेंटर एंड वन एंड। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ठीक है ना, तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करेगा, ध्यान देना बेटा। मिडवे बिटवीन सेंटर एंड वन एंड के लिए, ठीक है, एकदम सिंपल है। सो वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस बच्चों, यहाँ पे अबाउट दिस एक्सिस। ओके, मतलब पहले रॉड कहां से घूम रहा था, सेंटर ऑफ मास से, फिर वन एंड से। अब हम रॉड को ये एक्सिस पे घुमाएंगे, मतलब हम इसे कहेंगे मिडवे बिटवीन सेंटर एंड वन एंड अबाउट दिस एक्सिस। मतलब वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। मैं इसे आई एम कहते हैं, ठीक है ना बेटा, क्या कहेंगे, आई एम। क्लियर है, कैसे करेंगे, सेम। तो आई एम का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस is equals to moment of inertia about center of mass plus mass of the rod and perpendicular distance between two parallel axes का square। अब midway between center and one end, तो one end और center का exactly बीच में, यहाँ पे हमको moment of inertia मतलब रॉड पहले यहाँ से घूम रहा था, यहाँ से, फिर रॉड यहाँ से घूम रहा था, अब है ना रॉड यहाँ से घूम रहा है, मतलब अबाउट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ रहा है बेटा, ये रॉड ऐसे घूमने वाला है, यहाँ से ऐसे कुछ, ठीक है ना बेटा, ओके। तो कैसे करेंगे, यस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, l/2 है। अब ये उसका भी हाफ है, तो अगर ये उसका भी हाफ है तो ये कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमारा l/4। कितना बनेगा बेटा, l/4। देखो ना बेटा, ये उसका भी हाफ हो गया ना बेटा, ये l/2 है तो ये उसका भी हाफ है, l/4। लेंथ ऑफ द रॉड इज l, हाफ l/2, उसका हाफ l/4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, l/4। ओके, IC का वैल्यू, व्हाट इज IC का वैल्यू, दैट इज ml² अपॉन क्या बेटा 12। हमें सेंटर ऑफ मास का वैल्यू पता होना मांगता है, बाकी सब हम इजीली कैलकुलेट करेगा, ठीक है। प्लस यस, यहाँ पे क्या आएगा m, यहाँ पे क्या आएगा बेटा l² अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब 12 और 16 का LCM कितना होता है बेटा 48। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे करेगा 4 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। तो बच्चों यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये मिलेगा 4ml² प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिलेगा 3ml² अपॉन दोनों का नीचे एलसीएम कितना है बेटा 48। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड मिडवे बिटवीन सेंटर एंड वन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द लेंथ इज गिवन बाय IM का वैल्यू क्या होगा 7/48 ml²। क्या होगा बेटा 7/48 ml²। क्लियर विद दिस 7/48 ml²। एनी डाउट ओवर हियर, ये कंसेप्ट समझा बेटा, ओके। नाउ देखना बेटा, सारे कंसेप्ट करेंगे रॉड में, पूरा PhD करेंगे, एकदम सिंपल है, सिर्फ समझो यहाँ पे। नाउ फोर्थ पॉइंट, ओके। अब ये तो सिंपल था सर, ओके। और अगर रॉड को सर आप ऐसे घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा 0। क्यों, बिकॉज ना थीन यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब एकदम पतला रॉड है, मतलब है ना ये कुछ भी नहीं है, मतलब x इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू लेंथ, ठीक है ना बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पूछेंगे ना, अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या लेंगे बच्चा 0, बिकॉज थीन यूनिफॉर्म रॉड है। कौन सा रॉड है, थीन, ठीक है। अगर थिक रहेगा तो वो रेक्टेंगुलर प्लेन में करेंगे हम, वो एक्सप्लेन करता हूँ जब रेक्टेंगल का काम करते तब, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अभी रॉड को आपने पहले कैसे ऐसे घुमाया था अबाउट दिस एक्सिस, फिर रॉड को हमने अबाउट दिस एंड घुमाया, फिर रॉड को हमने अबाउट दिस एक्सिस घुमाया, ऐसा। अब रॉड कैसे घूम रहा है पता है क्या, ये रॉड पहले कैसे ऐसे घूम रहा था, अब सेंटर अपना ऐसे, ये एक्सिस ऐसे, बट रॉड ऐसे घूम रहा है, इट्स लाइक दिस। समझ रहे हो ना, थोड़ा विजुअलाइज करो, समझ रहे हो बच्चों, रॉड ऐसे घूम रहा है, पहले ऐसे घूम रहा था ना बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दिख रहा है, अब ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ओके। मतलब कैसे, अगर मेरा ये एक्सिस है ऑफ रोटेशन,
ध्यान देना, तो रॉड ऐसे घूम रहा है, ये रॉड है हमारा, रॉड इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, ओके, ऐसे घूम रहा है अबाउट दिस सेंटर, ओके, एंड इट मेक्स एन एंगल कितना, सपोज अल्फा विद द वर्टिकल, मतलब रॉड ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे रॉड है ना बेटा, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे घूमने वाला है, ऐसे ऐसे, ठीक है, पहले कैसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था बच्चों, ऐसे ऐसे घूम रहा था, ठीक है, अब कैसे घूमने वाला है, ऐसे घूमने वाला है, ठीक है, इट्स लाइक दिस, ये रॉड ऐसे, ओके, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है ना बेटा, क्लियर विद दिस, पूरा ऐसे घूमेगा, समझ रहा ना आपको, ओके, तो अभी कैसे करेंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका डायरेक्ट मतलब हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, बड़े प्रूफ करके दे रहा हूँ कैसे, जब भी अगर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आता है ना, क्या करने का, ये पूरा रॉड का लेंथ कितना था, एल था, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट कैसे करते, ध्यान देना बेटा, मैं दो फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों फॉर्मूला आपको जो ठीक लगता है बराबर आप अप्लाई कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ओके, हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे, एक इनफाइनेटेसिमल स्मॉल पार्ट, जिसका मास कितना है, डीएम, कितना मास लिया बेटा, इसका मास कितना बेटा, डीएम, गो टू एक्स, गो टू एक्स, यहां से दूरी कितना है बेटा, एक्स, ये ओरिजिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो कितना दूरी है बेटा यहां से, एक्स, गो टू एक्स, गो टू एक्स, टेक अ स्मॉल पार्ट dx, जिसका लेंथ कितना है dx, और जिसका मास कितना dm, जिसका मास कितना है dm, ओके, अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करेंगे, अब इसका मास dm है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, क्या फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे, यस कैलकुलेट, तो छोटो di इज इक्वल टू dm, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल का नाम क्या लेंगे, p, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, कैसे करेंगे, मास मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना रहेगा, ये है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना है, ये है, दिख रहा है बेटा, इसका परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस कितना है, ये है, समझ रहा है ना, तो ये कितना होगा, अगर ये x है और ये अल्फा है, तो सामने वाला कितना होगा, ये क्या बनेगा, x साइन अल्फा बनेगा, क्या बनेगा, x क्या बनेगा, साइन अल्फा, सामने वाला पार्ट क्या होता है, साइन, बराबर है, अगर बाजू वाला होता तो क्या बनता, कॉस, देखो ना ये अल्फा लिया ना हमने, तो ये क्या बनेगा, x साइन अल्फा, तो हम लोग डी आई मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, r का स्क्वायर, और यहाँ पे r के प्लेस पे कौन है, x साइन अल्फा, तो ये क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा dm मल्टीप्लाई बाय x साइन अल्फा द होल स्क्वायर, ओके, दैट इज नथिंग बट dm x का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमको किसका वैल्यू मिला, डी का वैल्यू मिला, किसका वैल्यू मिला, डी, ओके, अब से डीएम क्या है, अब डीएम को देखते हैं बेटा, हमने क्या लिया, 3 यूनिफॉर्म रॉड लिया, ओके, यूनिफॉर्म रॉड का पहचान क्या, लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट, मतलब क्या, जब मास m था तब लेंथ कैपिटल L था, अब मास छोटो m है, छोटो dm है, तब लेंथ कितना dx है, ओके, तो dm कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस करके, ओके, ये सब करा के रखा है, होल कंसेप्ट एवरीथिंग में, ठीक है, तो dm इंटू क्या होगा बच्चों, L इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा बच्चों, dx, हाया ना, ओके, सो dm का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, m अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय dx, m अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय dx, m अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय dx, ये समझा, ओके, सो di का जो वैल्यू मिलेगा वह di का वैल्यू ये क्या मिलेगा बेटा, m अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय dx भी है साथ में, यस, मल्टीप्लाई बाय क्या है बेटा, dx इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर, और साथ में क्या होगा, अल्फा, हमने डीएम को रिप्लेस किया, ओके, अब टोटल आई इज ऑप्टेन का, ये छोटा डीएम ही है, नहीं, ऐसे बहुत सारे छोटा सारे डीएम को ऐड करना पड़ेगा, टोटल, बराबर है ना, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस सारा, बट यहाँ पे भी पार्टिकल है, यहाँ पे भी छोटो डीएम, ऐसे कब तक है, यहां से लेके यहां तक, 10 से लेके टाउ तक, तो हमको क्या करना है, सबको फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट, तो टोटल आई इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, लेंथ ऑफ रॉड कितना है, एल है, बराबर है ना, तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कहां से कहां तक, -l/2 से l/2, ये समझना बहुत जरूरी है, सर -l/2 से l/2 तो क्यों, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन लिया, इसको क्या लिया, ओरिजिन, तो अगर ये प्लस l है उस तरफ, बराबर, ये टोटल लेंथ कितना था, l था, ओके, ये टोटल लेंथ कितना था, l था, तो ऊपर वाला क्या रहेगा, +l/2, नीचे वाला क्या रहेगा, -l/2, लिमिट ले रहा ना, लिमिट, बराबर है ना बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या रहता है, नेगेटिव, और ऊपर वाला क्या रहता है, पॉजिटिव, इसलिए हमने क्या लिया, -l/2 से +l/2, क्या लिया बेटा, -l/2 से +l/2, अगर आप इसका डेरिवेशन भी उसी के कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है ना बेटा, कुछ डाउट है यहाँ पे, -l/2 से कब तक चलेगा बेटा, +l/2, क्लियर है, ये माइनस का कंसेप्ट समझाना बेटा, क्योंकि हमने इसके ओरिजिन लिया, ओरिजिन के लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, ओके, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -l/2
से प्लस एल बाई टू, ओके, डी आई का वैल्यू क्या है, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और साइन स्क्वायर क्या होगा अल्फा। ओके, मेन फंक्शन कौन है, मेन फंक्शन कौन है बेटा यहाँ पे, dx और एक्स स्क्वायर, बाकी सब पांडुलों को बाहर निकालो, तो m अपॉन एल साइन स्क्वायर क्या मिलेगा अल्फा माइनस एल बाई टू से एल बाई टू एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा dx, यस और नो, यस सर, ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा m अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर, और क्या मिलेगा अल्फा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, भाव बढ़ा टोपिक गिरा, एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, कोई डाउट है यहाँ पे, नो सर, ओके, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है बेटा, अपर लिमिट क्या है एल बाई टू, तो यहाँ पे देख इफ यू वांट वी कैन टेक 1 अपॉन 3 कॉमन ले लिया, ठीक है ना, अपर लिमिट क्या एल बाई टू का क्यूब, एल क्यूब अपॉन इट, बीच में क्या होगा माइनस ऑफ माइनस एल बाई टू का क्यूब, बाबा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके, अब क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू एम अपॉन एल, हाँ या ना, साइन स्क्वायर क्या मिलेगा अल्फा अपॉन क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय ये कौन है बेटा एल क्यूब अपॉन 8 माइनस, देखो नेगेटिव का क्यूब भी क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या होने वाला है पॉजिटिव एल क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो ये 1 कितना होगा 2, तो हम क्या लिखेंगे 2l क्यूब अपॉन 8, बेटा 2l क्यूब अपॉन 8 मतलब इनडायरेक्टली 2l क्यूब अपॉन 8 कितना होगा l क्यूब अपॉन कितना होगा 4, l क्यूब अपॉन कितना होगा 4, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर वो l क्यूब अपॉन 4 हो रहा है, ठीक है ना, तो बेसिकली हमको वैल्यू क्या मिलेगा, यस m अपॉन l तो ऑलरेडी अपना था, साइन स्क्वायर अल्फा तो ऑलरेडी हमारे पास है, बराबर है, हाँ या ना, ओके, मल्टीप्लाई बाय वो क्या अपॉन 3 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिल रहा है l क्यूब अपॉन क्या मिलेगा 4, ओके, ये l ने l को मार दी, यहाँ पे 2 बचेगा, सबको एडजस्ट करो, 4 3 12, तो m अपॉन 12, साथ में क्या बेटा एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज आई का वैल्यू, दिस इज किसका वैल्यू आई का वैल्यू, समझ रहे बेटा, तो अगर आप रॉड को ऐसे घुमा रहे हो, कैसे बेटा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हो, समझ रहे बेटा, रॉड को कैसे ऐसे घुमा रहे हो, तो वैल्यू क्या आएगा ml स्क्वायर बाई 12 और साइन स्क्वायर अल्फा इज एंगल मेड विद द वर्टिकल, अब रॉड को अगर ऐसे घुमा रहा था, ठीक है ना, देखो ना ऐसे घुमा रहा था, मतलब वो वर्टिकल का एंगल कितना बना रहा था 90 बना रहा था, साइन 90 कितना होने वाला है 1, देखो ना, तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये ml स्क्वायर बाई 12 आ रहा है, जो हमारा ये mi ऑफ रॉड है, mi ऑफ क्या है रॉड, अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर रहेगा, तो समझ रहा है ना बेटा, बाकी ये अपना कॉन्सेप्ट है, कुछ डाउट है, सेम कंसेप्ट हम लोग को अप्लाई कब करना है, अगर रॉड को आपने ऐसे घुमाया तो, बट रॉड को सर ऐसे नहीं घुमाया, ऐसे कौन बनाया, एक्सिस मेरा ऐसे है और रॉड को मैं ना ऐसे घुमा रहा हूं, दिख रहा है बेटा, रॉड को हम ऐसे घुमा रहा है, पहले वन एंड पे कैसे घुम रहा था, ऐसे घुम रहा था, रॉड वन एंड पे पहले ऐसे घुम रहा था, समझ रहा है बेटा, रॉड वन एंड पे पहले ऐसे घुम रहा था, अब रॉड वन एंड पे कैसे घूमने वाला है, कौन दिख रहा है ना बेटा, ऐसे घूमने वाला है, तो वैल्यू क्या रहेगा, सेम कंसेप्ट है, क्या रहेगा, वन एंड पे वैल्यू क्या था ml स्क्वायर बाई 3 था ना, तो हम क्या करेंगे, वन एंड पे वैल्यू अगर ऐसा चाहिए रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ओके, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, तो वन एंड पे अगर चाहिए रहेगा, अगर आप रॉड को ऐसे घुमाओगे, कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, समझ रहे हो ना बच्चों, ऐसे, ये एक्सिस है, अब अगर रॉड को वन एंड पे ऐसे घुमाओगे, ओके, वन एंड पे अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाओगे तो ठीक है, बट अगर ये प्लेन में घुमाओगे ना, तो ये वैल्यू कितना आएगा पता, अबाउट दिस साइन एम एल स्क्वायर अपॉन 3 और साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा, और जब ये वाला पार्ट ऐसा बनेगा तो अल्फा का वैल्यू 90 होगा, साइन 90 कितना होगा 1, हमें ml स्क्वायर बाई क्या मिलेगा 3, अब प्रूफ कर मतलब खुद से मतलब डिराइव कर सकते हैं, कैसे करेंगे एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, अपने जब यहाँ पे सब कुछ सेम है, सब कुछ क्या है बेटा सेम, गो टू एक्स, एक छोटा पार्ट dx जिसका मास क्या है dm, सब कुछ सेम है, सिर्फ जो इंटीग्रेशन लोगे ना वो यहाँ पे, क्योंकि ये खुद ओरिजिन पे आ गया ना एक्सिस पे, तो इसको 0 से कब तक जाओगे l तक जाओ, यहाँ पे माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, क्योंकि ओरिजिन बीच में था, ये वाला लेफ्ट वो वाला राइट, इसलिए माइनस से प्लस, यहाँ पे 0 से एल तक जाओ, देखो ना, अब जब 0 से एल तक जाओगे तो सेकंड पार्ट तो 0 होगा, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एल क्यूब अपॉन 8 मिलेगा, अरे बाबा यार नहीं समझा, आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, एल क्यूब अपॉन क्या मिलेगा 8, क्लियर विद दिस, ये समझा ना बेटा, अब यहाँ पे सॉरी एल क्यूब अपॉन 8 नहीं मिलेगा, सिर्फ एल क्यूब मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि 0 से एल तक जा रहे हो, तो 0 से एल तक जाओगे तो ये 0 से एल तक होगा, 0 से कब तक होगा एल तक, तो एल क्यूब अपॉन क्या मिलेगा 3 मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा एल क्यूब अपॉन 3, बाकी सब 0 होने वाला है, ओके, तो अपना आंसर क्या मिलेगा, ml स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 3 में l ने l को मार दी, ml स्क्वायर बाई 3 और साइन स्क्वायर अल्फा, समझा, ये हमारा रॉड का पूरा पीएचडी है, किधर भी पॉइंट पूछने दो इजीली वी कैन क्रैक, ये समझा बेटा, ओके, कॉपी करना, मैं और एक मेथड बताता हूँ इसका, ठीक है।
कैसे बच्चों, मेथड 2 से कैसे फाइंड करना है? मेथड 1 तो हमारा बड़ा कैलकुलस का मेथड था, इंटीग्रेशन वाला। अब मेथड 2 देखना कैसे करेंगे। अब मेथड 2 में क्या करेंगे पता है क्या, देख हमारा एक्सिस भी वही है और रॉड हमारा ऐसे घूम रहा है, ऐसे, बराबर है बच्चों, ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस, बराबर है ना बेटा। ओके, मेथड 2 में क्या करेंगे बेटा, मैंने छोटे छोटे पीस करूंगी इसके, छोटा 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 टुकड़ा, छोटा 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 छोटा, कट 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 किया, क्लियर विद दिस। ओके, ठीक है ना बेटा। ओके, यहां पे ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। ओके, छोटे छोटे क्या किए, टुकड़े किए। अब ये सब टुकड़े क्या करेंगे, ऐसे ऐसे स्लाइस किए जाते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आके गिरेंगे ऐसे कुछ इस तरीके से, बराबर है। और जब ये आके गिरेंगे ना तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, छोटे छोटे डीएक्स ने क्या बनाए, एक छोटा सा हमारा क्या बनेगा, एक छोटे छोटे सारे छोटे 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 टुकड़े यहाँ पे आके गिर रहे। जब ये सारे छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे आके गिर रहे हैं और मैं उनको इकट्ठा कर रहा हूं तो यहाँ पे भी एक रॉड बन रहा है जिसका लेंथ कितना एल है, बराबर है ना। बट कितना एल होगा, ये पूरे का लेंथ एल था, ये पूरे का लेंथ कितना था बेटा, ये पूरे का लेंथ कितना था, एल था, कितना था बेटा, एल था, बराबर है ना। तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे सर, वेरी सिंपल। देखो अगर ये पूरे का लेंथ एल था, ध्यान देना बेटा यहां से यहां तक, ओके। अभी ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। अगर ये अल्फा तो ये कितना होगा बेटा, 90 माइनस अल्फा। कैसे क्या पता चल रहा है ना बेटा, ये पूरा देखो ना, ये 90 है तो अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा। ओके, तो अगर ये पूरा लेंथ एल है, ये पूरा लेंथ एल है, तो ये एल डैश का वैल्यू कितना होगा, एल डैश का वैल्यू, ये लेंथ कितना होगा, ये एल डैश का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एल डैश, एल डैश इज इक्वल्स टू, एल डैश इज इक्वल्स टू, ओके। ये पूरा लेंथ कितना है सर, ये पूरा लेंथ एल है, बराबर है ना बेटा, ये पूरा लेंथ कितना एल है, बराबर है। तो ये क्या है, ये देखो अगर हम ये ट्राइंगल देखेंगे तो ये ना, ये ट्राइंगल का बाजू, इसका ये बाजू वाला पार्ट है, तो ये क्या बनेगा, एल कॉस अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे, एल कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, एल कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। ये समझ रहा ना बेटा, एल कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, दैट इज एल कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, मतलब हम क्या लिखेंगे, एल, दिस इज नथिंग बट एल साइन अल्फा। अरे यार एल साइन अल्फा। अभी ना ये रॉड को भूल जाओ, अब मेरे पास ये नया रॉड है जो हमने छोटे 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 टुकड़ों से बनाया, जिसका लेंथ कितना एल डैश है। और ये रॉड है ना, ये रॉड को अब ऐसे घुमा रहे थे ना, ऐसे, अब ये रॉड ऐसे घूमने वाला है अपना अबाउट दिस एक्सिस। तो ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, आई का क्या रहेगा, एम, बराबर, मास तो सेम ही रहेगा, बराबर है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, एम इंटू इंटू, यस यस, एल डैश का स्क्वायर ना बेटा, एम इंटू एल डैश का स्क्वायर अपॉन 12, लेकिन एल डैश का वैल्यू क्या है, एल साइन अल्फा, तो क्या मिलेगा, एम अपॉन 12 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। हमारा वही आंसर आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सेम अगर आपने वन एंड की बात करोगे तो वन एंड में क्या आएगा, जो लेंथ एल डैश मिलेगा, और वन एंड पे वैल्यू कितना होता है बेटा, एल बाई 3, तो सेम आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा। ये कंसेप्ट समझाना बेटा, ये एंगल अल्फा तो ये कितना होगा 90 माइनस, क्योंकि ये अल्फा तो अल्फा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये लेंथ कितना होगा, एल डैश, एल कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। यू कैन देख थीटा, तो थीटा का वैल्यू 90 माइनस अल्फा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस इज साइन अल्फा। सॉल्व करो, ठीक है ना, जो मेथड ठीक लगता है, बट मैक्सिमम टाइम पे इंटीग्रेशन ही अप्लाई करते हैं कैलकुलस, ये एकदम इजीएस्ट मेथड है, ठीक है। यस, तो हमारे सारे रॉड के कंसेप्ट हो गए हाँ बेटा, अभी क्लियर है, ओके। यस, तो रॉड का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना बेटा। रॉड अबाउट सेंटर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, कितना, एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 3, मिड वे 7/48 एम एल स्क्वायर, ठीक है। अगर रॉड को सेंटर से ऐसे घुमाओगे तो एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर अल्फा, और अगर वन एंड से ऐसे घुमाओगे तो एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा, एंड अल्फा इज द एंगल मेड विद द वर्टिकल, ओके। नाउ आफ्टर rod, we are moving forward with the next concept, that is moment of inertia for a ring. Moment of inertia for a ring. Okay. Again, ring is a symmetrical body. ठीक है ना बेटा। तो रिंग का कैसे, फर्स्ट केस, फर्स्ट तो हम लोग को याद करना है, ये वाला रिंग देखो, रिंग को जिस तरीके से ये हम लोग, ये मतलब हम लोग कौन सा व्यू देख रहे हैं बेटा, फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो रिंग ऐसा है कुछ ऐसा, ठीक है ना बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है ना, यहां का अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो क्या बोलने का इसको, एम आई ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू COM, center of mass, and
perpendicular to the plane. Moment of mi of a ring about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane about this axis is given by IC का value m r square by 12, where m is the mass of the ring and r is the radius of the ring. ये रिंग का रेडियस r है, समझ रहे ना बेटा? यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है बेटा? रिंग का रेडियस कितना है बेटा? r इज द रेडियस ऑफ द रिंग. ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स फाइंड करना है. जैसे अभी हमको फाइंड करने बोला है, सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट दिस एक्सिस. मतलब पहले आप रिंग को सेंटर ऑफ मास से घुमा रहे थे, अभी आप रिंग को ऐसे घुमा रहे हो. तो ये ना, ये देखो, ये क्या है बेटा? टेंजेंट है. और ये टेंजेंट है ना, अगर हमने ये रिंग कहा, सपोज ये रिंग है बेटा, कौन है ये? रिंग. दिख रहा ना बेटा? तो पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा? ये रिंग को ऐसे घुमा रहे थे यहाँ पे. ठीक है ना बेटा? ऐसे घुमा रहे थे, कुछ रिंग इस तरह घूम रहा था. ठीक है ना मतलब दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है बेटा? सेंटर ऑफ मास से. कहां से पास हो रहा है बेटा? सेंटर ऑफ मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. दिख रहा है बेटा? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. उसका वैल्यू कितना बेटा? एम आर स्क्वायर. ओके, अब हम रिंग को कहां से घुमा रहे पता है बच्चों? यहां से घुमा रहे, अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस. अब ये मेरा एक्सिस है, मतलब रिंग पूरा ऐसे घूमने वाला है. दिख रहा ना बेटा? ओके, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये टेंजेंट हो गया रिंग के लिए. देखो ना बेटा, ये टेंजेंट हो गया. अब रिंग अगर ऐसा ला रहा, तो ये रिंग का ये प्लेन है, ये रिंग का प्लेन है. और ये जो प्लेन है ना, ये जो टेंजेंट है ना, वो प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर. ये रिंग का प्लेन है, और ये जो टेंजेंट है ना, ये रिंग को कैसा है? प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर. तो दिस इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अब रिंग ऐसे घूमने वाला है. दिख रहा है बेटा? फर्स्ट केस में रिंग कैसे घूम रहा था? यहां से घूम रहा था. दिस इज अबाउट सेंटर ऑफ मास से. ठीक है ना? अब क्या हो रहा है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. आर यू गेटिंग बेटा? फर्स्ट केस में कैसे बीच में से घूम रहा था, ऐसे ऐसे. अब ये वाला एक्सिस है, और रिंग पूरा ऐसे गोल घूमेगा. समझ रहा ना बेटा? ठीक है, ओके, नेक्स्ट. ठीक है ना? ठीक है, तो कैसे करेंगे? सेकंड पॉइंट क्या फाइंड करने का? दैट इज एम आई ऑफ अ रिंग. ओके, तो हम यहां पे बोलेंगे टेंजेंट अबाउट एन एक्सिस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके, नाउ बेटा, हमको क्या पता है? हमको अबाउट दिस एक्सिस सेंटर ऑफ पता है. जो ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से. तो इसका वैल्यू पता है? हाँ सर. कितना है इसका वैल्यू? एम आर स्क्वायर. मुझे ये फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? ये देखो, ये अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करना है. ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ कैसे? सब पैरेलल एक्सिस है. तो कौन सा थियरम अप्लाई करोगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्या अप्लाई करोगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. समझ रहे हो ना बेटा? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ये पूरे बॉडी का मास, और ये दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यस और नो? ओके, तो क्या कहेंगे हम लोग? दैट इज इक्वल टू IT का वैल्यू लिखते हैं. IT का वैल्यू क्या मिलेगा? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास दैट इज IC प्लस मास ऑफ द रिंग, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बेटा दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कितना है सर? सेंटर से लेके टेंजेंट तक का डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस. तो रेडियस हो जाएगा बेटा. तो यहाँ पे एम आर क्या यहाँ लिखेंगे? एम आर क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज अब एच के प्लेस पे कितना है? एच इज इक्वल टू कितना बेटा? यहाँ पे आर. एच इज इक्वल टू कितना बेटा? आर. तो IT का जो वैल्यू होगा, व्हाट इज IT इज इक्वल टू बेटा? IC का वैल्यू कितना? एम आर स्क्वायर. IC का वैल्यू कितना बेटा? एम आर स्क्वायर. तो एम आर स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा? एम आर स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा? IT. दैट इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर. एक कोई भी पता होगा ना बेटा, इजीली वी कैन कैलकुलेट. ओके, ये कंसेप्ट समझा बेटा? दिस इज अबाउट सेंटर ऑफ मास, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे बढ़ रहे हम लोग. अबाउट डायमीटर. अबाउट डायमीटर. अब डायमीटर भी कहां से पास होने वाला है? सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला है. लेकिन डायमीटर कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना आराम से. ठीक है ना बेटा? ये किस तरीके से जा रहा है बेटा? अबाउट डायमीटर मतलब जो हमारा एक्सिस है ना, वो ऐसे पास हो रहा है यहां से. दिस इज डायमीटर अबाउट दिस एक्सिस. समझ रहा है बेटा? मतलब ना रिंग ऐसे घूमने वाले कुछ. अबाउट डायमीटर. पहले रिंग कैसे घूम रहा था? ऐसे घूम रहा था. दिस इज सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन. फिर ये ऐसे घूम रहा था, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अभी कैसे घूमने वाला? ऐसे. अबाउट डायमीटर. या तो ऐसे रिंग घूमेगा, बराबर है, या तो ऐसे रिंग घूमेगा, बराबर है, या तो ऐसे रिंग घूमेगा. अरे रिंग का कहीं पे भी देखोगे ना तो भी ये डायमीटर ही है ना बेटा. अब ऐसे घुमाओ तो भी अबाउट डायमीटर ही है. अब ऐसे घुमाओ तो भी अबाउट डायमीटर ही है, बराबर है ना बेटा. अब ऐसे घुमाओ तो भी अबाउट डायमीटर ही है. अब ऐसे घुमाओ तो भी अबाउट डायमीटर ही है. मतलब हमको क्या फाइंड करना है? अबाउट डायमीटर. मतलब एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ज्योमेट्री के हिसाब से फिगर कुछ इस तरह बनेगा. तो हमारा जो एक्सिस है ना, मतलब
हमारा रिंग पहले कैसे घूम रहा था, अबाउट दिस एक्सिस, फिर अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज आई टी है, ये कौन है, आई सी, ठीक है। अभी हमको फाइंड करना अबाउट दिस एक्सिस, मतलब अबाउट डायमीटर, अबाउट कहां फाइंड करना है, डायमीटर, ओके। मतलब अभी रिंग ऐसे घूमने वाला है, समझ रहा ना बेटा, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, ओके, कंसेप्ट समझना बेटा। अगर ये डायमीटर है तो ये भी डायमीटर ही होगा, देखो ना कि दोनों डायमीटर कहां से पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, ठीक है ना बेटा। बट ये दोनों डायमीटर दे आर लाइंग इन द प्लेन, अरे बब्बा ये भी डायमीटर ही है, देखो ना बेटा, ओके। कैसे एक्सप्लेन कर दे, देखो अगेन अगेन अगेन, थोड़ा सा इसको खुद को विजुअलाइज करो, ठीक है। देखो ये भी अबाउट डायमीटर, या तो ऐसे घूम रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस सपोज, बराबर है। अगर ये ऐसे तो ये ऐसे भी घूम रहा है, दिस इज अबाउट ऑल्सो, ये भी अबाउट डायमीटर है ना बेटा, ऐसे भी दिस इज ऑल्सो अबाउट डायमीटर, दिस इज ऑल्सो अबाउट डायमीटर। यहाँ पे इट इज मूविंग अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे इट इज मूविंग अलोंग विच एक्सिस, वाई एक्सिस, बराबर है। एक्स और वाई एक दूसरे के साथ कैसे है, परपेंडिकुलर। बट हमको क्या पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास क्या है, कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 12 रिंग, ओके। अभी मेरे को ये फाइंड करना है और हमको ये फाइंड करना है, ये भी अबाउट डायमीटर, ये भी अबाउट डायमीटर है, अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ कंसेप्ट समझना बेटा, कंसेप्ट समझना, ओके। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां का पता है, ये कौन है बेटा, आई जेड, बराबर है। सपोज इसको मैं जेड एक्सिस लेता हूं, इसको हम लेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम लेंगे वाई एक्सिस, ओके। तो ये रिंग है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कहां पे ला हो रहा है, प्लेन में ला हो रहा है। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। अगर रिंग को या तो ऐसे घुमाओ या तो रिंग को ऐसे घुमाओ, बराबर है ना बेटा, तो ये भी अबाउट डायमीटर हुआ, ये भी अबाउट डायमीटर हुआ। दिस इज एक्स एक्सिस, इट लाइंग इन द प्लेन, वाई एक्सिस आल्सो लाइंग इन द प्लेन। ये सेंटर ऑफ मास है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। कौन सा एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहता है कि आई जेड का जो वैल्यू होगा वो होगा आई एक्स प्लस आई वाई, बराबर है ना, ओके। आई जेड इज नथिंग बट आई सेंटर ऑफ मास, ये क्योंकि ये देखो ना, सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई सी। आई एक्स मतलब ये आई एक्स है, आई एक्स मतलब अबाउट डायमीटर, आई एक्स भी अबाउट डायमीटर है और वाई भी, आई वाई भी अबाउट डायमीटर। ये रिंग में देखो बेटा, आई एक्स आप ऐसे घुमाओ तो भी आंसर सेम ही आएगा और ऐसे घुमाओ तो भी आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज रिंग सिमेट्रिकल बॉडी है। क्लियर विद दिस, ये भी अबाउट डायमीटर है, तो ये आई एक्स इज इक्वल्स टू आई डी और ये भी आई वाई इज इक्वल्स टू आई डी। क्लियर विद दिस, ओके। तो आई डी कितना होगा, 2ID, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2ID इज इक्वल्स टू ID इज इक्वल्स टू IC। तो ID का वैल्यू कितना होगा, दैट इज IC अपॉन 2। ए व्हाट इज IC का वैल्यू, व्हाट इज IC, mr स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा, mr स्क्वायर अपॉन 2। ये किसका वैल्यू है, ID का। ये समझा, अबाउट डायमीटर mr स्क्वायर बाई 2, अबाउट डायमीटर mr स्क्वायर बाई 2। एनी डाउट ओवर हियर, क्लियर है बच्चों, ओके। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट डायमीटर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये टेंजेंट क्या था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब यहां पे हम देखेंगे टेंजेंट इन द प्लेन, टेंजेंट इन द प्लेन। एक टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन था और अब देखेंगे हम टेंजेंट इन द प्लेन। वहां पे कैसे कॉन्सेप्ट काम करेगा, देखो बेटा, अप अप अप, ये हमारा रिंग तो वैसे ही है, ओके। टेंजेंट इन द प्लेन मतलब ये वाला, कौन सा एक्सिस पता है, ये वाला एक्सिस हमारा, ये वाला एक्सिस, दिस इज टेंजेंट इन द प्लेन, दिस इज टेंजेंट इन द प्लेन, ओके। मतलब मैंने उसको ऐसे घुमा रहे सर, कैसे घुमा रहे बेटा, ऐसे घुमा रहे, ओके सर, नहीं समझा, अगेन अगेन अगेन। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, डायमीटर में हम क्या कैसे ऐसे बीच में देख रहे हैं, ऐसे बीच में से घूम रहा था, बट टेंजेंट इन द प्लेन में क्या है, ये एक्सिस है, अभी मेरा ये एक्सिस है और ये पूरा ऐसे घूमेगा ऊपर से, समझ रहा ना बेटा, ऐसा पूरा नीचे, ठीक है ना बेटा, ओके। देखो ये वाला एक्सिस है ना, ये पूरा ऐसे घूमेगा ऐसा, ठीक है ना, तो ये एक्सिस है, समझ रहा है बेटा, क्या ये एक्सिस है, दिस इज एक्सिस, तो दिस इज, समझ रहा है बेटा, दिस इज टेंजेंट इन द प्लेन, क्योंकि टेंजेंट इन द प्लेन ला रहा है। और ये जो था ना बेटा, ये जो था, ये कैसा था, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, ये कहां पहला टेंजेंट इन द प्लेन। और रिंग कैसे आ रहा है, ऐसे ऊपर से पूरा नीचे। डायमीटर में कैसा होता था, उधर ही होता था ऐसे, दिस इज डायमीटर, ओके, दिस इज डायमीटर, ये ऐसे ऊपर नीचे होता है डायमीटर, और ऐसे पूरा ऊपर से ऐसे पूरा नीचे, बराबर है, फिर अगेन ऐसे ऊपर से वापस पूरा नीचे, दिस इज टेंजेंट इन द प्लेन, बराबर है ना, दिस इज टेंजेंट इन द प्लेन, ओके। और दिस इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जब रिंग ऐसे घूमेगा ना, ऐसे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जब रिंग ऐसे घूमेगा ना, ऐसे टेंजेंट इन द प्लेन, ठीक है। तो टेंजेंट इन द प्लेन कैसे फाइंड करेंगे, सब देखो, अब टेंजेंट इन द प्लेन फाइंड करने के लिए ना क्या करना है, देखो हमको है ना यहाँ पे पता है, सेंटर ऑफ मास का पता है, हाँ सर, लेकिन सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर नहीं, ये देखो, क्योंकि सर जो टेंजेंट इन द प्लेन है ना, उसको पैरेलल कौन है, जो टेंजेंट इन द प्लेन है ना, उसको पैरेलल कौन है,
उसको पैरेलल ये है, उसको पैरेलल है आईडी। कौन पैरेलल है? आईडी। उसको पैरेलल कौन है? आईडी। क्लियर विद दिस? उसको टेंजेंट इन द प्लेन, ठीक है ना। मतलब देखो अब ये टेंजेंट इन द प्लेन, ये एक्सिस है और डायमीटर ये एक्सिस है। जो डायमीटर कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। ये ऐसे दिख रहा है ना बेटा। तो टेंजेंट इन द प्लेन को पैरेलल कौन है? डायमीटर, जो कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। अरे टेंजेंट इन द प्लेन अबाउट दिस एक्सिस था, इसको हम आई टी डैश कहेंगे। तो आई टी डैश के साथ पैरेलल में कौन है? आईडी। लेकिन जो पैरेलल एक्सिस आप होता है ना, वो कहां से पास होना चाहिए बच्चों? सेंटर ऑफ मास से। यहाँ पे आईडी along diameter it कहां से पास हो रहा है बेटा? इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो आई टी डैश का जो वैल्यू होगा वो होगा आईडी प्लस मास ऑफ द रिंग और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज आईडी एंड दिस इज आईटी। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस। तो यहां पे आएगा बेटा रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है? तो आई डैश इज इक्वल टू, ये कौन सा एक्सिस थ्योरम है बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये भी कौन सा था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है ना बेटा। डायमीटर के लिए हमने क्या फाइंड किया था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो आई टी डैश इज इक्वल टू आई डी प्लस एम आर स्क्वायर। ओके, नाउ आई टी डैश, यस यस यस, आईडी का वैल्यू पता है? हाँ सर, जस्ट अभी बाजू में लिखा है। कितना है? एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ये बनेगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस ये बनेगा एम आर का स्क्वायर। 2 1 2, 2 + 1 दैट इज 3। तो कितना मिलेगा बेटा? 3/2 एम आर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, ऑफ अ रिंग टेंजेंट इन द प्लेन। इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट इन द प्लेन। कितना वैल्यू है? 3/2 एम आर स्क्वायर। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एम आर स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। अबाउट डायमीटर एम आर स्क्वायर बाय 2 एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर। याद रहेगा बेटा? यस, कॉपी। ये बच्चों नेक्स्ट सिमेट्रिकल बॉडी दैट इज विल बी डीलिंग विद डिस्क। ओके, तो रॉड हो गया, रिंग हो गया, अब डिस्क को देखते हैं। क्लियर है? नाउ फर्स्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो हम लोगों को समझ में आना मांगता है। इसके जो डेरिवेशन होंगे ना अबाउट सेंटर ऑफ मास से, ये वैल्यू क्यों होता है, ये सब एडवांस के बैच में होंगे। इन अवर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या फिर नीट में भी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूलाज याद करके सारे एप्लीकेशन ही आने वाले हैं। ठीक है ना बेटा। वो डेरिवेशन से एडवांस के बैच में होंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। ये डिस्क क्या? ठीक है, तो डिस्क फ्लाईव्हील ऐसा भी आएगा कभी। तो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस एक्सिस क्या है? उसका वैल्यू इज एम आर स्क्वायर बाई 2। और डिस्क और रिंग में डिफरेंस क्या होता है? रिंग कैसा होता है बेटा? अंदर से पूरा खाली होता है, बिल्कुल अपने दिमाग की तरह। ठीक है ना। और डिस्क कैसा होता है? पूरा अंदर से भरा हुआ रहता है। बराबर है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? डिस्क। और ये क्या हो गया बेटा? रिंग। क्लियर है? ओके, नाउ जब ऐसे छोटे 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 रिंग 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 करेंगे तो क्या बन जाएगा? डिस्क बनेगा। तो डिस्क क्या है बेटा? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ छोटा 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 रिंग। क्लियर है? तो अभी हम डिस्क को कैसे घुमा रहे पता है? ऐसे घुमा रहे, लाइक दिस। मतलब वी आर रोटेटिंग दिस अबाउट दिस एक्सिस। बराबर है? देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, मतलब ये कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और ये डिस्क को कैसे? ये जो एक्सिस है दिख रहा है ना, ये एक्सिस डिस्क को कैसे बच्चों? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना बेटा। तो दिस इज ये ऐसे घूम रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उसका वैल्यू कितना रहेगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। कितना रहेगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। ये फर्स्ट पॉइंट समझा? ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? इसको यहां पे लेके आएंगे। बराबर है? अब इसको ना यहां से घुमा रहे हम डिस्क को। देखो अब एक्सिस हमारा कुछ इस तरफ है, ये मेरा एक्सिस है, सपोज दिस इज फिक्स एक्सिस ऐसा है। ठीक है ना। हम डिस्क को ऐसे घुमा रहे हैं। बराबर है बच्चों? ये एक्सिस ऐसा है ना बेटा, हम डिस्क को ऐसे घुमा रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया? देख रहा है बेटा? ऐसे घुमा रहे हैं। पहले कैसे घुम रहा था? यहाँ पे हमारा एक्सिस था और ऐसे घूम रहा था। अब ऐसे घूम रहा है ना बेटा, मतलब ये एक्सिस क्या है? दिस इज टेंजेंट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आईसी का वैल्यू है, वो आप खुद से लिख सकते हैं ना बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सेकेंड जो हम फाइंड करेंगे दैट इज टेंजेंट अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या हो रहा है? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हम जो सेकंड फाइंड कर रहे हैं
वो फाइंड करे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो इस तरह, मतलब अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, दिस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना बेटा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सेम। देखो सर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, ये जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ये उसके साथ कैसा है, पैरेलल। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहेगा, IT का वैल्यू इज IC प्लस M मल्टीप्लाई बाय ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल के बीच का परपेंडिकुलर, बराबर है ना। तो यहाँ पे दैट इज नथिंग बट द रेडियस, सो IT इज इक्वल टू IC प्लस MR स्क्वायर, क्लियर है, यस सर। व्हाट इज IC का वैल्यू, MR स्क्वायर बाई 2, तो ये बना अपना MR स्क्वायर बाई 2, और ये कितना बनेगा बेटा MR स्क्वायर, तो MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर, सो IT का वैल्यू जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट 3/2 MR स्क्वायर, क्या मिलेगा बेटा 3/2 MR स्क्वायर, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ओके, अब आपने पहले ये सब बीच में से घुमाया, फिर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, अब डिस्क को ऐसे घुमाएंगे, कैसे, अबाउट डायमीटर, ऐसे घुमाओ तो भी अबाउट डायमीटर ही है, या ऐसे घुमाओ तो भी अबाउट डायमीटर है। अब जब ऐसे देख रहे हो तो आपको ये एक्सिस लग रहा है, जब कोई यहां से पर्सन दिखेगा तो उसको भी वही लिखेगा, अबाउट डायमीटर ही है, समझ रहा है बेटा, तो अबाउट डायमीटर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट MI ऑफ द डिस्क अबाउट डायमीटर कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ मास। ओके, डायरेक्टली हाफ कर देने का डिस्क एंड ऑल के लिए, अगेन एक्सप्लेन करते कैसे, सेम कॉन्सेप्ट है सर। ये डिस्क है हमारा, ठीक है ना बेटा, यस सर, ओके, डिस्क है, ओके, अबाउट डायमीटर मतलब हमको अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करना है, ये हमारा डायमीटर है, या तो अब ये एक्सिस पे घूमेगा, या तो ये भी डायमीटर ही है, दिख रहा ना बेटा। ओके, आप ऊपर से देखना, फ्रंट व्यू में कैसे दिखेगा बेटा, ये फ्रंट व्यू में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना, फ्रंट व्यू में कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दे लाई इन द प्लेन एंड जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाई इन द प्लेन, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसी को यहां पे हम देखेंगे, तो ये जेड एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है अपना, जेड एक्सिस, ठीक है ना बेटा, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ, ये दोनों एक्सिस कहां पे ला रहे हैं, प्लेन में ला रहे हैं, एक्स और वाई, तो जेड एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, आई जेड का वैल्यू इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड का वैल्यू इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis perpendicular to the plane is equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axis which lies in the plane, बराबर है, समझा ना, इतना सारा इंग्लिश मैंने एक साथ बोला है, ठीक है। तो iz का वैल्यू कितना, iz इज नथिंग बट ic, अरे iz वही एक्सिस है जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ओके, ix इज नथिंग बट id और iy इज नथिंग बट id, सेम टू सेम जो अभी किया था, ठीक है, id 2id इज इक्वल टू ic का वैल्यू कितना है, mr स्क्वायर बाई 2, तो आईडी का वैल्यू कितना होगा, MR स्क्वायर बाय 4, MR स्क्वायर बाय 4, एक इसका वैल्यू है, आईडी का वैल्यू कितना, MR स्क्वायर बाय 4, कितना होगा बच्चों, MR स्क्वायर बाय 4, ये कॉन्सेप्ट समझा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये अबाउट डायमीटर हो गया ना, अभी यस बोलो, टेल टेंजेंट इन द प्लेन, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया, अब टेंजेंट इन द प्लेन मतलब अगर मेरा डिस्क ऐसा है अपना, बराबर है, ओके, तो ये जो एक्सिस, तो हम डिस्क को भी अबाउट दिस एक्सिस घुमाने वाला है, दिस इज टेंजेंट इन द प्लेन, हम डिस्क को भी ऐसे घुमाने वाला है अबाउट दिस एक्सिस, समझ रहा ना बेटा, अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज टेंजेंट इन द प्लेन, क्लियर विद दिस, ओके, मतलब ये डिस्क है, ये मेरा एक्सिस है, तो ये ऐसा पूरा ऊपर से कहां पे आएगा बेटा, नीचे, अबाउट दिस एक्सिस, समझ रहा है बेटा, अबाउट दिस एक्सिस, टेंजेंट इन द प्लेन, ठीक है। तो टेंजेंट इन द प्लेन किसके साथ पैरेलल है, डायमीटर के साथ, क्या डायमीटर भी सेंटर ऑफ मास से पास होता है, यस सर,
डायमीटर भी सेंटर ऑफ मास से पास होता है, ये है अपना आई टी डैश, दैट इज टेंजेंट इन द प्लेन, आई टी डैश टेंजेंट इन द प्लेन, आई टी डैश बराबर है। डायमीटर भी कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, तो आई टी डैश का जो वैल्यू होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और बाकी दो पैरेलल एक्सिस के बीच का ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, आर ही होगा। अरे रेडियस है, टॉप व्यू में देखना, टॉप व्यू में ऐसा होगा ना कुछ इस तरीके से, ये आईडी हो गया और ये आई टी डैश हो गया, ये आईडी हो गया टॉप व्यू में, और ये अपना आई टी डैश, तो ये डिस्टेंस कितना है, आर, दैट इज रेडियस। तो आईडी प्लस मास ऑफ द डिस्क और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज एम आर स्क्वायर। आईडी का वैल्यू कितना फाइंड किया यहाँ पे हमने, आईडी का वैल्यू सर फाइंड किया हम लोग ने एम आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम आर, दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5/4 एम आर का स्क्वायर। ये हमारा आई टी डैश है। समझ रहा है बेटा, ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका था बेटा, डिस्क का। क्लियर है, हमने जैसे किसको किसको देखा था, रिंग को, डिस्क और रॉड को। रॉड का डन, रिंग का डन, अभी किसका बेटा, डिस्क का। about an axis passing through center of mass and perpendicular to the plane mr square by 2 about diameter mr square by 4, डायमीटर हमेशा हाफ हो रहा है, वहां पे mr square आ रहा था तो डायमीटर में mr square by 2 आ रहा था, ठीक है। टेंजेंट perpendicular to the plane 3/2 mr square and tangent in the plane 5/4 mr square। वो क्वेश्चंस में दिया रहेगा कैसे घूम रहा है कैसे नहीं घूम रहा है। कभी कभी ना यहाँ पे टेंजेंट पासिंग थ्रू रिम बोलेगा, रिम मतलब एंड पॉइंट, RIM, रिम मतलब एंड पॉइंट, याद रखना, ओके। वो सम्स में हम लोग देखने ही वाला है कैसे क्या करने का, ओके। यस, कॉपी। यस, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ठीक है। नाउ रॉड, रिंग, डिस्क, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ सिलेंडर, और यहाँ पे दो टाइप के सिलेंडर है, एक है हॉलो सिलेंडर, ओके, और सेकेंड जो होगा ना वो होगा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सो फर्स्ट हॉलो सिलेंडर का देखते हैं। ये हमारा कुछ ऐसा है हॉलो सिलेंडर, इस तरीके से, लाइक दिस। हॉलो मतलब पूरा खाली रहेगा अंदर से, ठीक है। ये कुछ ऐसा हमारा हॉलो सिलेंडर है, इट्स लाइक दिस, ओके, बराबर है। देखो ये पार्ट पूरा कौन सा सिलेंडर है, हॉलो, पूरा खाली है ना यहां से, ठीक है। नीचे से भी वो खाली रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो ये क्या किससे बना बेटा, रिंग से बना है, रिंग 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 रिंग, ऊपर रिंग 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 करते 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 यहां तक, बराबर है, ओके। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ विच सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, बराबर है, एंड दिस एक्सिस इज अलोंग द लेंथ, आई रिपीट वंस अगेन, अलोंग द लेंथ, ठीक है ना। तो जब आप ऐसे देख रहे हो तो आप सिलेंडर को हम अबाउट दिस एक्सिस ऐसे घुमा रहे हैं, बराबर है। तो आप जब ऊपर से देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, कौन घूम रहा है बेटा, रिंग घूम रहा है। और रिंग कैसे घूम रहा है, अबाउट सेंटर घूम रहा है ना बेटा। अबाउट कैसे घूम रहा है बच्चों, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो जब हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे, एंड ये जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा mr square, दैट इज सेम फॉर रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through center and along the length, it is this axis along the length, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, it is along the length, और r is the radius of the cylinder along the length, okay। नेक्स्ट ये वाला एक्सिस पे पूछेंगे, ये वाले एक्सिस पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टेंजेंट, टेंजेंट along the length, टेंजेंट along the length। तो इसका वैल्यू क्या होगा, IT का वैल्यू क्या होगा for hollow cylinder, moment of inertia about center of mass, that is mr square। ये दोनों एक्सिस के बीच का ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r। तो IT का वैल्यू कितना होगा, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, दैट इज 2mr स्क्वायर। तो जब बेटा ये सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर अबाउट सेंटर ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, दिख रहा ना बेटा, अबाउट दिस, ये एक्सिस है ना बेटा। तो जब हमारा ये ऐसे घूमेगा अबाउट दिस सेंटर, ठीक है बेटा, ऐसा तो जब घूमेगा, ठीक है, तो हम उसको कैसे देखेंगे, एज अ रिंग।
सेकंड कैसे घूम रहा था, ये एक्सिस मेरा यहाँ पे था, ठीक है ना बेटा, और ये ऐसे घूम रहा था, क्लियर विद दिस, ऐसे घूम रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तो समझा ना बेटा, जब ऊपर से आप टॉप व्यू देख रहे हो तो आपको रिंग ही दिखेगा, तो आप रिंग की तरह ट्रीट करो, बट दिस इज टेंजेंट along the length, this is moment of inertia passing through the center and it is also along the length. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको फाइंड करना है वो ध्यान देना बेटा, हमें ये फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अभी लेंथ को कैसा है, परपेंडिकुलर, मतलब हमारा जो एक्सिस है वो यहां से पास हो रहा है कुछ इस तरीके से, दिस इज माई एक्सिस, मतलब सिलेंडर ऐसे घूमने वाला है, पहले ये ऐसे घूम रहा था, फिर ऐसे हमने घुमाया, अब ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना बेटा, मतलब पहले सिलेंडर कैसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था अबाउट सेंटर, बराबर है, फिर कैसे पूरा ऐसे घुमा, अब कैसे घूम रहा है, ऐसे, एक्सिस यहां से पास हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है गोल, समझ रहा है बेटा, ऐसे गोल घूम रहा है, एक्सिस यहां से पास हो रहा है सेंटर से, ये ऐसे गोल घूमने वाला है, क्लियर है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये टाइम पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें ना इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, आप देखोगे तो ये देखो कि क्या दिखा आपको, रॉड की तरह दिख रहा है, और यहां से देखो एक सेंटर है, बराबर है। हमने कहा ये कौन सा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर किससे बना है, रिंग से बना है। ओके, तो ये जो एक्सिस है वो रॉड के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, क्लियर है, रॉड के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, ठीक है ना। ओके, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये क्या है, रिंग है, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट रिंग, और रिंग के कहां से पास हो रहा है, रिंग के कहां से पास हो रहा है, अरे डायमीटर से पास होगा ना रिंग के, रिंग अगर हमारा ऐसा है, देखो ना बेटा, ये रिंग है ना बेटा हमारा, तो रिंग के कहां से पास हो रहा है, डायमीटर से पास हो रहा है। ओके, तो यहां का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ इज इक्वल्स टू, ये दो है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रॉड ml²/12, ये किसके लिए, रॉड के कहां से पास हो रहा है, रॉड के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। ओके, प्लस 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग, ठीक है ना, और रिंग के कहां से पास हो रहा है, डायमीटर से, एंड फॉर रिंग का डायमीटर के लिए फॉर्मूला क्या, mr²/2, mr²/2, रिंग का डायमीटर ना बेटा, रिंग का डायमीटर, ये कहां से पास हो रहा है, रिंग के लिए कहां से पास हो रहा है, रिंग का कहां से पास हो रहा है, डायमीटर। ये कॉन्सेप्ट समझा, कुछ डाउट है यहाँ पे। ओके, नाउ बेसिकली अगर ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सिलेंडर एक रेक्टेंगुलर लैमिना की तरह है, अब रेक्टेंगुलर लैमिना आएगा ना तो वहां पे एक्सप्लेन करेगा। ये पूरे का मास कितना था, m, अगर मैं इसको छोटा 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 तोड़ूंगा, देखना, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, और ये सबका मास इज इक्वल टू m ही होगा। सबका जब क्या करोगे, मासेस क्या ऐड करोगे, तो जब एक ये रॉड के लिए m1l, दोनों सबका लेंथ तो सेम है ना, तो ए जो सिलेंडर का है ना बेटा लेंथ, उसको हमने किससे तोड़ा है, ऐसे तोड़ा है, इंटू n नंबर ऑफ, या फिर ले मतलब कैसे पार्ट्स किए उसके, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1l²/12, इसके लिए क्या होगा, m2l²/12, इसके लिए देखो ना, इसके भी सेंटर से पास हो रहा है, इसके भी सेंटर से पास हो रहा है, इसके भी सेंटर से पास हो रहा है, अरे बाबा वही होगा ना बेटा, ठीक है ना, क्लियर। देखो ml²/12, 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 देखो ना बेटा। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने ये रेक्टेंगुलर लेमिना में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का हम लोग को, दोनों एक ही साथ हो रहा है हमारा, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है बेटा। ओके, अगर ये मेरा एक्सिस पास हो रहा है ऐसा, बराबर है, तो ये ऐसे घूमेगा अबाउट दिस एक्सिस। ओके, तो देखो ये ऊपर का पार्ट है, देखो ना ये ऊपर का पार्ट आप दिख रहा है बेटा, ये जो ऊपर का पार्ट है ऐसे, बराबर है, तो ये क्या है, एक रॉड है, क्या है, रॉड। वैसे नीचे और एक पार्ट है, वैसे और एक पार्ट है, और वैसे और एक पार्ट है, अरे हाँ यार, सबका कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। तो ये इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3, सारे का जब मास को जोड़ोगे m1, m2, m3 डॉट 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 mn, तो टोटल मास m ही मिलने वाला है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12, वही आएगा, ठीक है। द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन रेक्टेंगुलर लेमिना। देखो ना, अगर ये बॉक्स बन रहा है तो ऊपर का मास m,
उसके नीचे और एक मास है, बराबर है। तो ये एक रॉड जिसका मास ये रॉड के सेंटर से m1l2, ये रॉड के सेंटर से m2l2, ये रॉड के सेंटर से m3l2, ये रॉड के सेंटर से m4l2, ये रॉड के सेंटर से m5l2, बराबर है। जब सबका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ोगे तो m1 l2/12 तो सबके लिए सेम ही रहेगा, l2/12 सबके लिए सेम रहेगा। m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होगा, टोटल m होगा, तो ml2। इसलिए जब रेक्टेंगुलर लेमिना के भी कॉन्सेप्ट आएगा ना, और अगर आप उसको ऐसे घुमाओगे ना, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, यस ml2/12। ओके, m मतलब पूरे का मास, ओके। और अगर ब्रेथ में घुमाओगे ना तो क्या आएगा, mb²/12। कितना आएगा, mb²/12। ओके, आई कम बैक टू दिस। ओके, बट अभी यहाँ पे ध्यान देना, अब किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है ना बेटा। ओके, ये कंसेप्ट समझा बच्चों। ओके, तो अबाउट दिस एक्सिस, moment of inertia of a hollow cylinder about an axis passing through center and perpendicular to the length, perpendicular to length। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ml2/12 प्लस mr²/2, ठीक है। सेम अगर उन्होंने सिलेंडर को ऐसे नहीं घुमाया था, पहले ऐसे घुमाया था, ऐसे ना कि ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, तो दिस, तो अभी सिलेंडर को हम कैसे घुमा रहे हैं, अबाउट वन एंड घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं, वन एंड, ऐसे। तो मेरा जो एक्सिस है हमारा वो ऐसे पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, ऐसा पास हो रहा है, एक्सिस यहां से पास हो रहा है, बराबर है ना। एक्सिस हमारा यहां से पास हो रहा है, ठीक है ना बेटा। तो जब हमारा एक्सिस यहां से पास होगा तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, I इज इक्वल्स टू, ओके। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, इसे हम देखेंगे, ये जो एक्सिस है ये क्या हो गया, रॉड, रॉड का वन एंड, यहाँ पे रॉड का सेंटर देख रहे थे इसलिए ml2/12, यहाँ पे रॉड का वन एंड, और दिस सॉरी रिंग, रिंग का डायमीटर, रॉड का वन एंड और रिंग का डायमीटर। तो आई का वैल्यू कितना होगा, यस आई का वैल्यू कितना होगा, रॉड का वन एंड दैट इज ml2/3 और डिस्क का रिंग का डायमीटर दैट इज mr²/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये समझा बेटा। दिस वाज फॉर विद सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, विद सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। कोई डाउट, क्लियर है, ओके। कंसेप्ट समझाना कैसे करने का, ओके, यस, कॉपी। ओके, अब है ना, जहां पे हॉलो सिलेंडर था वहीं पे हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और कहेंगे सॉलिड सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर बेटा, सॉलिड। अब सॉलिड सिलेंडर का कंसेप्ट कैसे होता है, सॉलिड सिलेंडर पूरा भरा भरा रहेगा, हॉलो के सेंस पूरा खाली था, ये भरा भरा है, दिख रहा ना बेटा, इस तरह कुछ, ठीक है ना। तो ये तो सॉलिड सिलेंडर इज मेड अप ऑफ डिस्क 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 डिस्क। हॉलो किससे बना था, रिंग से बना था। तो सॉलिड किससे बनेगा, डिस्क से बनेगा, ओके। तो अब जब उसको ऐसे बीच में से ऐसे घुमाओगे तो आप जब टॉप व्यू में देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, कौन घूम रहा है, डिस्क घूम रहा है, बराबर है ना। कौन घूम रहा है, डिस्क घूम रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम रिंग नहीं लेंगे, हम सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या लेंगे बेटा, डिस्क। तो उसका आई का वैल्यू कितना होगा, mr² क्या होगा, 2, बराबर है ना। डिस्क का सेंटर, आप जब टॉप व्यू से देख रहे हो, ऐसे टॉप व्यू से आप जब देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, कौन घूम रहा है, डिस्क घूम रहा है ना बेटा। वहां पे पूरा खाली खाली था तो हमको क्या लग रहा था, एक गोल घूम रहा है, दैट इज सिर्फ रिंग घूम रहा है। यहाँ पे कौन घूम रहा है, डिस्क घूम रहा है, फ्लाईव्हील घूम रहा है, ठीक है ना। इसलिए mr²/2। अबाउट टेंजेंट बोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3/2 mr², बेटा डिस्क का, बराबर है ना, mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr²। ये कंसेप्ट समझा, ओके। यहाँ पे सेम ही आएगा, लेकिन 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 डिफरेंस क्या है, वहां पे ये क्या था, रिंग था ना, बट हॉलो सिलेंडर किससे बना बेटा, छोटे 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 डिस्क से बना है। तो ये रिंग नहीं है, ये कौन है बेटा, डिस्क है। ये रिंग नहीं है, ये कौन है बेटा, डिस्क। ये तो सेम ही ml2/12, क्योंकि रॉड का कहां पे, सेंटर, रॉड का कहां पे, सेंटर, ओके। बट mr²/2 नहीं आएगा, क्या आएगा, ये, क्योंकि ये कौन है बेटा, अभी ये रिंग नहीं है, ये कौन है, डिस्क। और डिस्क का डायमीटर, डिस्क का डायमीटर का फॉर्मूला क्या, mr²/4। डिस्क का डायमीटर का फॉर्मूला क्या, mr²/4। ये समझ रहा है, सेम। ये एंड पे पूछेंगे अबाउट दिस एंड, ओके, अबाउट वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो रॉड का तो वन एंड है, लेकिन ये रिंग नहीं है, ये कौन है बेटा, डिस्क, बराबर है। अगेन डिस्क का क्या होगा, डायमीटर, तो mr² क्या मिलेगा बच्चों, 4 और ml²/3, क्योंकि टोटल मास तो m ही है। ये कंसेप्ट समझा बच्चों, क्लियर है। तो दैट वाज द कंसेप्ट फॉर सॉलिड सिलेंडर। एंड प्रीवियस वाला जो था वो किसके लिए था बेटा, hollow cylinder के लिए। hollow cylinder treat it as ring and solid cylinder treat it like a disc। cleared with this। तो डिस्क का डायमीटर बराबर है, ओके, और रॉड का सेंटर ml²/12 प्लस mr²/4। क्लियर है, ओके, यस।
नाउ पे अटेंशन, सर ने कुछ कहा था लेमिनर का, ठीक है ना। अगर वहीं पे रेक्टेंगुलर लैमिना होगा, क्या होगा, रेक्टेंगुलर लैमिना, तो उसके लिए कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा, एकदम सिंपल है। ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, बराबर है, ओके। तो अगर हमें ये अबाउट दिस एक्सिस पूछेंगे, इसका लेंथ कितना होगा बेटा, इसका लेंथ हम लेंगे L और इसका ब्रेथ हम लेंगे B। लेंथ कितना लिया L, ब्रेथ कितना लिया B। अबाउट दिस एक्सिस जब उसको घुमाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल लैमिना। ये किससे बना है, ये किससे बना है, रॉड 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 रॉड। तो रॉड के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, वही जो अभी सर ने एक्सप्लेन किया था। तो इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट रॉड। तो ये रॉड के लिए m1l²/12, नेक्स्ट और एक रॉड आएगा m2l²/12, नेक्स्ट और एक रॉड आएगा m3l²/12, नेक्स्ट और एक रॉड आएगा m4l²/12, ऐसे mnl²/12। जब सबको ऐड करोगे सारे मासेस का m1 का एडिशन m ही होने वाला है। तो अबाउट दिस एक्सिस कहेंगे तो हम लिखेंगे ml²/12, बराबर है। बट वहीं पे उन्होंने ऐसे पहले ऐसे नहीं घुमाया। अगर वो ऐसे घुमा रहे, बराबर है ना बेटा, द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द ब्रेथ, ठीक है ना बेटा, क्लियर है विद, ओके। इट इज क्या कर रहा है बेटा, ब्रेथ को डिवाइड कर रहा है ना, ओके। यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा है, लेंथ को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे ब्रेथ को डिवाइड कर रहा है। जब ब्रेथ को डिवाइड करेगा तो एक्सिस विल बी अलोंग द लेंथ, और जब लेंथ को डिवाइड करेगा तो एक्सिस विल बी अलोंग द ब्रेथ। नाउ अगर दे आर आस्किंग find the moment of inertia about this axis, about which axis, this axis, ठीक है ना बेटा, about this axis। अगर हम उसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ का फॉर्मूला क्या बेटा, ml²/12। तो यहाँ का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, m यस 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 m क्या आएगा यहाँ पे, b²/12। क्यों क्यों, देख हमने कहा किया, उसको कैसे घुमाया, ऐसे घुमाया बेटा, ऐसे घुमाया, मतलब ये एक्सिस यहां से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, बराबर है ना। तो आप इसको क्या करोगे, ये देखो ना, ये ब्रेथ है ना, तो ये क्या है, छोटे छोटे रॉड से बना, रॉड 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 रॉड, आया ना। एक रॉड के लिए m1, लेकिन रॉड का लेंथ क्या है, जो यहाँ का ब्रेथ है, तो m1 b²/12, वैसे m2 b²/12, वैसे m3 b²/12, वैसे m4 b²/12, सब में कॉमन क्या है, b²/12। m1 प्लस डॉट 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 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल M। तो यहाँ का वैल्यू कितना मिलेगा, m b²/12। क्लियर विद दिस। तो ये दो केसेस समझे, किसके लिए, रेक्टेंगुलर के लिए, ठीक है ना बेटा। अगर आप उसको ऐसे घुमाओगे, बराबर है, लेंथ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये वाला वैल्यू है, और ब्रेथ को डिवाइड करेगा तो ये वाला वैल्यू है। बट अगर आप उसको ऐसे घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे हो, तो मतलब पहले कैसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, फिर कैसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था। अब है ना ये वाला, ये एक्सिस मेरा ऐसा पास हो रहा है, बराबर है, एक्सिस मेरा कैसा पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, बराबर है, मतलब ऐसे घूमने वाला है। तो वैल्यू क्या रहेगा, तब वैल्यू क्या रहेगा, मतलब जब मेरा एक्सिस सेंटर से पास होगा तब वैल्यू क्या लेने का, तब मेरा वैल्यू रहेगा दैट इज इक्वल टू ml²/12 प्लस mb²/12। ये i, इसको मैं c बोलता हूं या x बोलता हूं, i x का वैल्यू। आप m/12 कॉमन लेके l² प्लस b² लिखेंगे तो भी चलेगा। सब ऐसे क्यों किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं है यहाँ पे कौन है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो ये जो एक्सिस था ये प्लेन में लाया हो रहा है, इसके ये एक्सिस भी कहां पे ला हो रहा है, ब्रेथ वाला एक्सिस भी कहां पे ला हो रहा है, प्लेन में ला हो रहा है, विच इज दिस इज लाइंग इन द प्लेन, ये भी प्लेन में ला हो रहा है, और ये प्लेन को कैसे है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इसका प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, एडिशन। तो जब आप उसको ऐसे घुमा रहे थे अबाउट दिस एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ml²/12, ऐसे mb²/12, बराबर है ना बेटा। तो अबाउट दिस एक्सिस ये वाले का प्लस ये वाले का एडिशन, कैसे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। ये कौन सा था बेटा, रेक्टेंगुलर लैमिना। अगर वहीं पे सुनना आराम से, स्क्वायर आता, जब ये रेक्टेंगुलर लैमिना नहीं कहते, ये रेक्टेंगुलर प्लेट कहो या रेक्टेंगुलर लैमिना कहो, रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है ना बेटा, रेक्टेंगुलर लैमिना। अगर रेक्टेंगुलर ना होके अगर ये स्क्वायर होता, तो स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, m
एल स्क्वायर बाई 12, तो ये भी एम एल स्क्वायर बाई 12 ही होता, बराबर है ना, क्यों, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होता, एल स्क्वायर इक्वल है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, ठीक है ना, कट कट करेंगे तो क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर बाय 6, किसके लिए बेटा, स्क्वायर के लिए, किसके लिए, स्क्वायर के लिए, ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे, यस, कॉपी। नाउ वहीं पे जहां पे रेक्टेंगुलर लैमिन है वहां पे स्क्वायर लैमिना या स्क्वायर प्लेट ऐसा कुछ होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ध्यान देना, ये हमारा कौन सा प्लेट है, स्क्वायर, ठीक है ना, तो स्क्वायर में क्या होता है, एल और बी दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, सो इफ दे आर आस्किंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ओके, स्क्वायर में सबका वैल्यू क्या होगा, ए, एंड दैट इज ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस, अगर हम उसको ये एक्सिस पे घुमा रहे तो वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, एम ए स्क्वायर बाई 6, ओके, और अगर हम उसको ऐसे घुमाएंगे अबाउट दिस एक्सिस से उसको घुमाया था, बराबर है, तो भी वैल्यू कितना मिलेगा, यस, एम ए स्क्वायर बाई 6, सॉरी एम ए स्क्वायर बाई 12, और अभी वैल्यू कितना मिलेगा, एम ए स्क्वायर बाई 12, ओके, क्लियर है, ओके, और जब हम उसको ऐसे घुमाएंगे अबाउट दिस एक्सिस, आर गेटिंग बेटा, मतलब जो हमारा स्क्वायर का प्लेट है, जो एक्सिस है कहां से पास होगा बच्चों, सेंटर से पास होगा, ऐसा, तो ये जो एक्सिस है वो इसको और इसको दोनों को कैसे बेटा, परपेंडिकुलर है, क्लियर है, तो वैल्यू क्या होगा टोटल अबाउट दिस, सपोज इसको मैं 3 बोलता हूं, अबाउट I3 का वैल्यू कितना होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12, दैट इज 2 एम ए स्क्वायर बाई 12, 2 एम ए स्क्वायर बाई 12 दैट इज नथिंग बट कितना मिलेगा, एम ए स्क्वायर बाई 6 अबाउट दिस एक्सिस, याद रहेगा, बाकी यहाँ पे एम ए स्क्वायर बाई 12, यहाँ पे भी एम ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है, लेकिन स्क्वायर में ना वन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है, जैसे अभी यहाँ पे कैसे था, एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, बट स्क्वायर में अबाउट दे आर आस्किंग फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, अगर हमने उसको ऐसे घुमाया, ओके, एट एंगल 45 बोलने दो, थीटा बोलने दो, कुछ भी बोलने दो, तो क्या होगा, सपोज दिस इज फोर्थ एक्सिस, ये आई फर्स्ट, ये I2, ये I3, और अगर हमने उसको ऐसे घुमाया तो क्या होगा वैल्यू, तो भी वही वैल्यू होगा, क्या, एम ए स्क्वायर बाई 12, कितना बेटा, एम ए स्क्वायर बाई 12, तो I4 का वैल्यू भी वही होगा जो यहाँ पे मिल रहा है, कितना, एम ए स्क्वायर बाई 12, वेयर ए इज साइड ऑफ स्क्वायर, सर ये कैसे किया, एम ए स्क्वायर बाई 12, पे अटेंशन हो भैया, ध्यान देना बेटा, अब जब स्क्वायर की बात करेंगे बेटा तो कुछ ऐसा है हमारा स्क्वायर, ओके, नाउ व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस एक्सिस, बराबर है, ओके, तो कंफर्म है ये एक्सिस भी कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, सेंटर, अगर सेंटर से नहीं पास होगा वो सब मैं इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल्स में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी सारे सेंटर से ही पास हो रहा है, ये कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, उसी को मैं और एक परपेंडिकुलर एक्सिस प्लॉट करूंगा, इसी के साथ परपेंडिकुलर, जो भी कहां से पास होगा बच्चों, सेंटर से पास होगा, ठीक है ना बेटा, तो एक और एक एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, जो कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, मतलब अगर मैं ये I4 बोल रहा हूं, ये कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, उसी के परपेंडिकुलर में हमने क्या प्लॉट किया, और एक एक्सिस प्लॉट किया, ओके, नाउ हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये क्रॉस का मतलब अबाउट दिस एक्सिस, बराबर है, वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, कितना वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यस, एम ए स्क्वायर बाई 6, तो अगर हम इसे आई एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, बिकॉज ये एक्स और वाई ये दोनों कहां पे ला रहा है, स्क्वायर के प्लेन में ला रहा है, और ये तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये तीनों एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है ना बेटा, कॉन्करेंट है, क्लियर विद दिस, मतलब क्या हो रहा है, ये कॉन्करेंट है, क्योंकि ये वाला एक्सिस भी वहीं से पास हो रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अबाउट दिस एक्सिस जो इसको परपेंडिकुलर है, दैट इज आई जेड, तो आई जेड का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, आई एक्स प्लस आई वाई, कैसे किया विच एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बट आई एक्स का वैल्यू हमको पता है, आई एक्स का वैल्यू क्या फाइंड किया सर हमने यहाँ पे, आई एक्स इज नथिंग बट I3 about an axis perpendicular to the square, मतलब perpendicular to the plane and passing through center of mass, about an axis perpendicular to the plane and passing through center of mass of the square, उसका वैल्यू कितना बेटा, एम ए स्क्वायर बाई 6, क्योंकि ये जो एक्सिस है ना ये स्क्वायर के प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसलिए जेड एक्सिस अज्यूम कर लेंगे, आई एक्स का वैल्यू अबाउट दिस एक्सिस उसको हम I4 कहेंगे,
और इससे हम क्या कहेंगे आई वाई, दैट इज नथिंग बट आई फाइव, बराबर है। हमने क्या किया, एक सिमिलर एक्सिस यहाँ पे अज्यूम किए, मतलब अगर ये एंगल अपना थीटा बनता है इसके साथ, बराबर है ना बेटा, क्लियर विद दिस, ओके। एंगल कितना बना, थीटा बना, बराबर है ना बेटा, मतलब ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये दोनों एक्सिस कैसे है बेटा, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना बेटा, ओके। एंड दे लाइन द प्लेन, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे रहेगा ना, आप स्क्वायर को ये एक्सिस पे घुमाओ, ये एक्सिस पे घुमाओ, स्क्वायर कैसे बेटा, सिमेट्रिकल है, तो आप ऐसे घुमाओगे तो भी वैल्यू वही आएगा, ये एक्सिस पे घुमाओगे तो भी वैल्यू वही आएगा, ठीक है ना बेटा। तो I4 एंड I5 आर वन एंड द सेम, तो मैं दोनों को इक्वल लिख के क्या लिख सकता हूँ, सपोज 2I4 लिखूं, चलेगा ना, ओके। आप ये एक्सिस पे घुमाओगे तो भी आपको स्क्वायर ऐसे ही घूमते नजर आएगा, और यहाँ पे घुमाओगे तो भी वैसे ही होगा, बिकॉज देखो, ठीक है ना, यहाँ पे जितना एंगल ट्रेस होगा उतना एंगल यहाँ पे बनेगा, किधर बनेगा, ये एक्सिस के साथ, बराबर है। देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आपका कितना होने वाला है, थीटा, क्यों, बिकॉज देखो इसको है ना, ये परपेंडिकुलर है और ये डॉटेड वाले को ये परपेंडिकुलर है, बराबर है बच्चों, तो ये दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, तो उनके बीच में भी एंगल कितना होने वाला है, थीटा, समझा। इसका मतलब ये स्क्वायर क्या है बेटा, सिमेट्रिकल फिगर है, मतलब ये चारों क्या है बेटा, इक्वल, तो आप उसको ऐसे देखो तो भी आपको वैसे ही घूमता नजर आएगा, ठीक है। अब उसको ऐसे घुमाओगे तो भी आपका वैल्यू क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, वैसे ही घूमता नजर आएगा, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। जैसे अगर आप ऐसे घुमा रहे हो या ऐसे घुमा रहे हो तो भी आपका आंसर सेम ही आ रहा है। अब अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस दिख रहा है ना बेटा, ma² 12 ओके। तो अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो I4 किसके बराबर है, I5, तो 2I4 का वैल्यू, तो इसका मतलब I4 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, यहाँ पे I4 का वैल्यू होगा ma² 12, क्या होगा, ma²/12, क्लियर विद दिस। तो हमेशा याद रखने का बेटा, स्क्वायर पे कोई भी, इन केस ऑफ स्क्वायर लैमिना या स्क्वायर प्लेट की अगर हम बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस which passes through center of mass and lies in the plane, moment of inertia for a square, moment of mi of a square lamina about any axis, फिर वो कहीं से पास होने दो, about any axis, बराबर है ना, about any axis which passes through center of mass and lies in the plane, ना, ये भी एक्सिस प्लेन में ही लाया हो रहा है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं देखो, तो ये एक्सिस भी प्लेन में है, ये एक्सिस भी प्लेन में, अगर आप ऐसे एक्सिस लोगे तो भी प्लेन में, उसको परपेंडिकुलर ये एक्सिस लोगे तो भी प्लेन में ही है, ठीक है ना। तो सारे एक्सिस कहां पे ला रहे हैं, प्लेन में ला, तो mi ऑफ अ स्क्वायर लैमिना अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू COM एंड लाइज इन द प्लेन इज क्या बेटा, mL²/12, एक L के प्लस पे क्या आएगा, a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ma²/12, स्क्वायर के लिए हमेशा यही रहने वाला है, ठीक है। एंड जो एक्सिस उसको परपेंडिकुलर रहेगा और जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसके लिए क्या होगा, ma²/6, जैसे I3, ठीक है ना बेटा, और बाकी सबके लिए क्या होगा, ma²/12, याद रहेगा, दैट इज द कंसेप्ट फॉर किसके लिए बच्चों, स्क्वायर के लिए, क्लियर है, कुछ डाउट है, यस, कॉपी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों, यहाँ पे दो स्पीयर्स, एक है हमारा हॉलो स्पीयर जो अंदर से पूरा खाली, ठीक है, और एक होगा हमारा सॉलिड स्पीयर, ओके। कभी कभी हॉलो स्पीयर नहीं लिखेंगे वो लोग, यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, हेमिस्फेरिकल, एक सेकेंड, क्या यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, स्पेरिकल शेल, ठीक है ना बेटा। तो शेल का मतलब भी क्या हो गया हमारा, हॉलो स्पीयर, पूरा खाली, ठीक है ना। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, पे अटेंशन हुआ है ना। जो स्फीयर होता है ये कौन सा डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, इट्स नॉट अ प्लेन लैमिना। अगर ये प्लेन लैमिनर बॉडी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। नाउ पे अटेंशन हो भैया, अगर ये हमारा हॉलो स्फीयर है, बराबर है बच्चों, तो वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, बराबर है ना बेटा, ओके। तो इन केस ऑफ स्पीयर याद रखना, ओके, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और जो डायमीटर से पास हो रहा है आर वन एंड द सेम, बिकॉज स्पीयर इज सिमेट्रिकल इन 3 डायमेंशन, समझ रहा ना बच्चों। तो अभी ये स्पीयर है, ओके। अभी ये देखो, ये जो एक्सिस है ये कहां से पास हो रहा है बेटा,
ये इसके सेंटर से पास होगा, वहीं उसके कहां से, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑल्सो, और डायमीटर से भी पास होगा। क्लियर है, ये एक्सिस ऐसे ही जाएगा। वैसे अगर हमने अगर स्पीयर को यहां से देखा तो यही एक्सिस है जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से भी पास होगा और कहां से पास होगा, डायमीटर से। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे ही घुमाओगे ना तो भी वैल्यू सेम ही आने वाला है। अब उसको ये एक्सिस पे घुमाओगे तो भी वैल्यू सेम ही आने वाला है। अब उसको ऐसे घुमाओगे तो भी वैल्यू क्या आने वाला है बच्चों, सेम ही आने वाला है। समझ रहे बेटा, बिकॉज स्पीयर 3 डायमेंशन में क्या है, स्पेरी, समझ रहे, सिमेट्रिकल है। तो देखो बच्चों, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो इट इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड इट इज along द डायमीटर। ये भी कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, और ये डायमीटर के अकॉर्डिंगली है। तो इन केस ऑफ स्पीयर जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है वो डायमीटर के थ्रू से ही जाने वाला है, बराबर है ना बच्चों। ओके, बट डिस्क में क्या था, डिस्क प्लेनर था, तो सेंटर को परपेंडिकुलर अलग केसेस था, समझ रहा है ना। इन केस ऑफ डिस्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिस्क था ना बेटा, तो डिस्क में ये एक्सिस कहां से पास हो रहा था, सेंटर से, लेकिन ये परपेंडिकुलर था, बराबर है, और ये ऐसे था, ठीक है ना, और ये अलॉन्ग द डायमीटर था। क्लियर है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन केस ऑफ स्पीयर क्या हो रहा है, स्पीयर में क्या हो रहा है, जो एक्सिस कहां से, ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से जो पास होगा वही कहां से पास होने वाला है, डायमीटर से। बहुत ऑब्वियस, तो स्पीयर में आई सेंटर एंड आई डायमीटर आर वन एंड द सेम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पेरिकल शेल, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट डायमीटर, स्पेरिकल के लिए बोलेंगे तो क्या आएगा आंसर उसका, 2/3 mr²। क्या बेटा, 2/3 mr², 2/3 mr²। ठीक है। नेक्स्ट, अगर वहीं पे इन्होंने यहाँ पे पूछा अबाउट दिस एक्सिस, ओके, अबाउट टेंजेंट, यहाँ पे दो ही होता है, अबाउट एक्सिस और अबाउट क्या होता है, अबाउट डायमीटर, और अबाउट क्या होता है, टेंजेंट, और कुछ नहीं होगा। क्यों, सिमेट्रिकल है ना, और कहीं पे एक्सिस देखो ना, ये एक्सिस है और अभी टेंजेंट पे मतलब उसको ऐसे घुमा रहे हो, मतलब पूरा ऐसे घूम रहा है ना बेटा, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। देखो पहले आप ऐसे घुमा रहे थे, अभी अगर आप डायमीटर की बात करोगे, अबाउट टेंजेंट की बात करें तो पूरा स्पीयर ऐसे गोल घूमेगा, आपको समझ रहा है बेटा, पूरा स्पीयर ऐसे गोल घूमेगा, तो आप उसको ऐसे ही गोल घुमाओ तो भी वही टेंजेंट है, या नीचे से ऊपर लेके आओ तो भी वही टेंजेंट है, बराबर, या ऊपर से नीचे लेके जाओ तो भी वही टेंजेंट है। ओके, क्या ऐसे घूमेगा तो भी वही टेंजेंट है, अलॉन्ग द टेंजेंट क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, ठीक है, सारे डायमेंशन, सारे डायरेक्शंस में, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे दो ही फॉर्मूला है, एक आईसी, मतलब आईसी एंड आईडी वन एंड द सेम, ओके, और एक आईटी। तो यहाँ पे आईटी का वैल्यू कितना मिलेगा, यस, आईटी का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट इज आईसी, प्लस मास ऑफ द स्फीयर, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है बेटा, आर होता है, दैट इज नथिंग बट रेडियस, यस और नो। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2/3 mr² प्लस mr², बराबर है 2/3 क्रॉस, दैट इज आईटी का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज 5/3 एंड व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, mr²। ये हमारा आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, दिस इज फॉर हॉलो स्पीयर, ठीक है। वहीं पे सेम वी आर गोइंग टू डील फॉर विच स्पीयर, सॉलिड स्पीयर। ओके, अब सॉलिड स्पीयर की बात करेंगे तो सॉलिड स्पीयर में भी सेम है हुआ। सॉलिड स्पीयर, इसमें डिफरेंस क्या है कि शेल में अंदर पूरा खाली होगा, बट यहाँ पे अंदर पूरा भरा हुआ रहेगा ना बेटा। ओके, तो ये हमारा सेम वही एक्सिस है जो कहां से पास हो रहा है बेटा, ओके, अबाउट सेंटर या अबाउट डायमीटर, इट्स वन एंड द सेम, बट यहाँ पे होता है 2/5 mr²। जैसा हमारा अर्थ है ना, तो अर्थ कौन है बेटा, अर्थ इज सॉलिड स्पीयर। क्लियर है, तो उसके लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 mr², वेयर m मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द स्पीयर एंड r इज अ रेडियस। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये IC इज इक्वल टू ID हो गया। ओके, अभी अगर वहीं पे इन्होंने पूछा अबाउट टेंजेंट, क्या पूछा बेटा, अबाउट टेंजेंट, तो अबाउट टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये ऐसे घूमेगा, अबाउट आईटी का, ये तो आईसी और आईडी सेम ही होता है इन केस ऑफ स्पीयर, बिकॉज जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है वो डायमीटर के थ्रू से ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईटी का वैल्यू कितना होगा, आईटी इज इक्वल टू अगेन आईसी प्लस एम इंटू आर का स्क्वायर। क्लियर है, आईसी का वैल्यू कितना बेटा, यहाँ पे 2/5 mr², ओके, प्लस mr²। आप दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना मिलने वाला है, दोनों को ऐड करके कितना मिलने वाला है, that is 7/5 mr²। This is the moment of inertia for a sphere about tangent, a moment of inertia about center या about diameter, that is 2/5 mr²। याद रहेगा बच्चों। ओके, अब हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, रॉड, देन रिंग, रेन, डिस्क, क्लियर विद दिस, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट सिलेंडर, सॉलिड और हॉलो, और स्पीयर। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, लैमिना एंड स्क्वायर एंड ऑल, ये हमारे बोर्ड्स में नहीं है। ठीक है ना बेटा। ओके, ये समझा बच्चों। बोर्ड वालों लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, वही 5 पॉइंट्स तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। ओके, अब है ना, आप
आपको खुद को है ना क्या फाइंड करना पड़ता है, हर एक का क्या फाइंड करना है, के का मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या करने का पता है, रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए ये जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना उसको किसका इक्वेट करोगे, एम के स्क्वायर के साथ। पता है ना किसका इक्वेट करोगे, एम के स्क्वायर, क्योंकि व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, डिस्टेंस बिटवीन द एक्स ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट विच एंटायर मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक्सिस पे आ रहा है, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूरा मास वहां पे अगर हमने अज्यूम किया तो उतना सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आने वाला है, ठीक है ना। तो हर एक का आई को किसका इक्वेट करने का, एम के स्क्वायर के साथ। आपको फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी आपको के का वैल्यू मिलेगा, किसका वैल्यू मिलेगा, के का, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन का। वो आपको खुद को सॉल्व करना है, कर लोगे, ओके, यस, कॉपी। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। ये सिर्फ फॉर्मूलाज याद कर लेने का, अगर आया तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे नीट में, ठीक है। पे अटेंशन भैया फॉर ट्राइंगल एंड सेकंड फॉर पैरेललोपाइड, ठीक है। नेक्स्ट पैरेललोपाइड को हम लोग बाद में रिप्लेस करेंगे क्यूबॉइड से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, एन एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बच्चों, ये हमने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में देखा था, कहाँ होता है, h/3 ऊपर होता है। यस और नो, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ ऊपर होता है, h/3, और हॉलो कोन का भी उतना ही होता है, सॉलिड कोन का h/4, ठीक है ना बेटा। एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू बेस इज, जो एक्सिस मतलब आप ट्राइंगल को ऐसे घुमाने वाले हो, अबाउट दिस एक्सिस घुमाने वाले, ठीक है ना। तो जब हमारा ट्राइंगल अबाउट दिस एक्सिस घूमेगा तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, mh²/18। क्या होगा, mh²/18, वेयर h इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, m इज द मास ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड, अगर ये ट्राइंगुलर प्लेट है, नेक्स्ट अगर एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द बेस, मतलब आप ट्राइंगल को कहां से घुमाओगे, अबाउट दिस एक्सिस ट्राइंगल घूमने वाला है, अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस। अब जब हमारा ट्राइंगल अबाउट दिस एक्सिस घूमेगा, बराबर है बच्चों, अबाउट दिस एक्सिस जब हमारा ट्राइंगल घूमेगा, मतलब ये पूरा यहां से नीचे आके फिर ऐसे घूमेगा उल्टा, समझ रहे ना बेटा, ओके। तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, mh²/6, क्या रहेगा बच्चों, mh²/6। तो यहाँ का वैल्यू इज mh²/6 और यहाँ पे अबाउट दिस एक्सिस इज mh²/18, क्लियर है। अबाउट कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास, ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ पे अटेंशन हो भैया, नेक्स्ट फॉर्मूला, ओके। एक इसकी बात हो रही है बच्चों पैरेललोपाइड की, ठीक है बेटा, किसकी बात हो रही है बच्चों, पैरेललोपाइड की, ओके। now ध्यान देना बेटा, यहाँ पे और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, इसका लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट कितना है, h, ठीक है। अब फर्स्ट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द लेंथ, मतलब और दिस एक्सिस, लेंथ ये है ना, तो लेंथ को पैरेलल कौन है, ये एक्सिस है, तो हम फर्स्ट इसको कहेंगे 1 मतलब और दिस एक्सिस, मतलब I1 का वैल्यू कितना होगा, एक इसको पैरेलल है बेटा, लेंथ को पैरेलल है ना, तो लेंथ का टर्म तो आने वाला नहीं है, ओके। तो ये एक्सिस देखो यहां से पास हो रहा है, बराबर है ना, तो ये किसके सेंटर पे, ये किसके सेंटर पे, सर अगर ये लेंथ को पैरेलल है ना, तो ये हाइट अगर ना ये ट्राइंगल के सेंटर पे, मतलब सर ये रेक्टेंगल के सेंटर पे, बराबर है ना बेटा। तो रेक्टेंगल को देखो जिसके सेंटर पे, समझ रहा है, तो ये रेक्टेंगल के सेंटर पे, ये रेक्टेंगल के लिए हाइट कितना h है, बराबर है, और ये कितना, ये डिस्टेंस कितना है b है, तो इसके लिए वैल्यू कितना मिलेगा, m/12, यस, b² प्लस h², m/12 b² प्लस h², सेम। अब क्या बोले उन्होंने, पैरेलल टू विथ को पैरेलल, अब विथ मतलब ये, विथ को पैरेलल कौन है, ये, तो दिस इज 2 ओके। तो ये कहां से पास हो रहा है, विथ को पैरेलल है, मतलब ये कौन से, ये वाले देखो, ये वाले बॉक्स से पास हो रहा है ना बेटा, विथ को पैरेलल है, विथ को पैरेलल है मतलब कहां से आएगा, ये विद है ना अपना बेटा, ये विद है, तो हमारा जो एक्सिस है वो ऐसे जाने वाला है, इस तरफ जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है, बराबर है ना, अबाउट दिस, समझ रहे हो बच्चों, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा, विथ को पैरेलल, तो विथ का टर्म निकाल दो, तो क्या मिलेगा, m/12, यस, यहाँ पे b था ना, तो b नहीं आएगा, क्या आएगा, L² प्लस क्या आएगा, h², क्योंकि विथ को पैरेलल, लेंथ को पैरेलल तो L निकाला, विथ को पैरेलल b निकाल दो। अब सेम I33, अब पैरेलल किसको था, हाइट को पैरेलल था, मतलब अबाउट दिस एक्सिस, देखो ना, तो किसके सेंटर से पास हो रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर लेमिना देखो, तो ये रेक्टेंगुलर लेमिना दिखेगा ना, और ये रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर लेमिना क्या दिख रहा है बेटा, यस, कैरी ऑन, m/12 L² प्लस क्या होगा बेटा, b², ये हमारा फॉर्मूला है। कुछ डाउट है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट समझाना बेटा, ओके। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला, ओके। देखो एकदम सामने एग्जांपल देखते बेटा, देखो ये कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लेमिन है, ओके। तो फर्स्ट कैसा है, परपेंड, मतलब देखो ये क्या है बेटा, ये जो लास्ट वाला
हाइट को पैरेलल है, मतलब ये एक्सिस ऐसा पास हो रहा है यहाँ से, ये ऐसे गोल घूमने वाला है, दिख रहा ना बेटा, मतलब हाइट को पैरेलल है, हाइट ये है ना बेटा, तो हाइट को पैरेलल है। सेकंड 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 में क्या कर रहा था, किसको, लेंथ को पैरेलल है, मतलब ये एक्सिस ऐसा घूमने वाला है, ये ऐसे घूमने वाला है, ठीक है ना, ये ऐसे घूमने वाला है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट किसको पैरेलल है, विड्थ को पैरेलल है, हाइट को पैरेलल तो ऐसे घूम रहा था, लेंथ को पैरेलल तो ऐसे घूम रहा था, तो विड्थ को पैरेलल तो कैसे घूमेगा, विड्थ मतलब कौन है, ये विड्थ है ना बेटा, ठीक है ना, तो उसको पैरेलल है, दिख रहा ना बेटा, ओके। फर्स्ट केस किसको पैरेलल है बेटा, लेंथ को पैरेलल, तो हमारा एक्सिस ऐसा जा रहा था बीच में से, तो ये एक्सिस ऐसा घुमा रहा था इसको, यस सर नो, यस सर। नेक्स्ट हाइट को पैरेलल था, तो ये हमारा एक्सिस ऐसे घूम रहा था, ठीक है ना, ओके। अब किसको पैरेलल है, विड्थ को पैरेलल है, किसको पैरेलल है, विड्थ, मतलब ये एक्सिस ऐसा है, तो एक्सिस को ऐसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, इस तरीके से घुमाएगा, समझ रहा है, ओके। लेंथ को पैरेलल ऐसे घुमाएगा इस तरीके से, विड्थ को पैरेलल ऐसे घुमाएगा, बराबर है, और हाइट को पैरेलल ऐसे घुमाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है। आप जब पैरेललोग्राम का कंसेप्ट देख रहे हो ना, आप एक ही साइड से देखने का, देखो कैसे होगा। अब जब लेंथ को पैरेलल है ना, लेंथ को पैरेलल मतलब ये वाला एक्सिस है ना, तो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, क्या ये रेक्टेंगुलर लैमिना दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर लैमिना से ये ना एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, बराबर है ना, कहां से पास हो रहा है बच्चों, सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है ना, ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए क्या दिख रहा है, ये और ये दिखेगा सिर्फ, बराबर है ना, रेक्टेंगुलर लैमिना है ना, ओके। देखो ठीक है ना बेटा, ये जो एक्सिस है लेंथ के साथ क्या है, पैरेलल है, जब वो लेंथ के साथ पैरेलल है तो हमारा एक्सिस कहां से पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, और ऐसे कहां से पास होगा, ऐसे कहां से पास होगा, इसके सेंटर से पास होगा, तो कौन कौन आएगा, ये आएगा, बराबर है ना, और ये आएगा, और क्या आएगा बेटा, ये आएगा, क्योंकि एक्सिस हमारा यहां से पास हो रहा है, समझ रहे हैं बच्चों, तो ये आएगा, और क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है ना बेटा, ओके। बट वहीं पे अगर किसको, ये अगर हमारा एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है ना, तो देखने का, यहां से पास हो रहा है ना बच्चों, तो कौन कौन आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है ना, मतलब लेंथ आएगा और क्या आएगा बच्चों, ब्रेथ आएगा, जब परपेंडिकुलर टू हाइट रहेगा, ओके। नेक्स्ट अगर किससे, बेस से पास हो रहा है, अपना विड्थ को परपेंडिकुलर, जब एक्सिस मेरा ऐसा पास हो रहा है ऐसे, तो ऐसे सेंटर से पास हो रहा है, तो लेंथ आएगा, क्या आएगा बेटा, लेंथ आएगा, और क्या आएगा, हाइट आएगा, वही आ रहा है। विड्थ को देखो, ये एक्सिस यहां से पास होगा जो विड्थ को पैरेलल है, तो लेंथ और हाइट आ रहा है, ठीक है। ये एक्सिस ऐसा पास हो रहा है जो लेंथ को पैरेलल है, किसको पैरेलल है, ये एक्सिस लेंथ को, देखो ना, लेंथ को पैरेलल है, तो क्या क्या आएगा, तो ब्रेथ आएगा और हाइट आएगा, ओके। और एक्सिस ऐसे है जो किसको पैरेलल है, हाइट को पैरेलल है, बराबर है ना, हाइट को पैरेलल रहेगा तो क्या आएगा, एल और बी आएगा, ओके। अब वहीं पे अगर इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने वहीं पे क्या किया, अगर पैरेललोग्राम को क्यूबॉइड बनाया, क्या बनाया, क्यूबॉइड, तो एकदम सिंपल है। तो क्यूब में क्या होगा, अगर यही सम उन्होंने क्यूबॉइड में पूछा, तो क्यूब में क्या होगा, क्यूब में एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, एच, ये तीनों इक्वल ही होगा, तो अगर पुट करो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बराबर है ना बेटा, तो क्या मिलेगा, 2l स्क्वायर या 2b स्क्वायर या 2h स्क्वायर, तो हमारा क्यूबॉइड से रिप्लेस होगा ना, तो I11 इज इक्वल्स टू I12 और I22 इज इक्वल्स टू I33, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ma स्क्वायर अपॉन 6, ये सबके लिए क्या होगा, इक्वल, दिस इज फॉर क्यूबॉइड। ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों, क्लियर है, ओके। सो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी बोर्ड्स के लिए ना हम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर बोर्ड्स जो स्टार्टिंग के जो पार्ट्स हमने किए थे, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट 5 पार्ट्स है, रॉड, रिंग, डिस्क, ठीक है, सिलेंडर, सॉलिड और हॉलो दोनों, एंड 4th स्पीयर, ये 5 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जस्ट कॉपी द नोट्स, ठीक है।